अब हम लोग इलेक्ट्रोस्टैट के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट को डिस्कस करेंगे, ठीक है। कल ही हम आपको बताए थे कि वेरियस चार्ज के कारण क्या होगा, इंटेंसिटी का फॉर्मूला डायरेक्ट याद रख लेना। कैसे होता है वो नहीं सोचिए, रीजन क्या है कि वो इंटीग्रेशन से आता है और आपको एग्जाम में याद रहेगा तभी बनेगा, इंटीग्रेट कर करके आपको सवाल नहीं बनाना, ठीक है। तो आखिर इंटेंसिटी का या इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का, इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का हम लोग फॉर्मूला क्यों पढ़ते हैं, तो यहां समझिएगा बात को। अगर मान लीजिए कि ये एक रिंग है जिस पर चार्ज क्यू दिया हुआ है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है। अभी सब जगह पर हम लोग क्या मानेंगे कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, यूनिफॉर्म है, ठीक है। तो इस पर क्यू चार्ज दिया हुआ है। चलिए यहाँ पर एक और चार्ज आप मान लीजिए, कोई दूसरा चार्ज Q1 चार्ज मान लीजिए, तो ये वाला इस पर कितना फोर्स लगाएगा या ये वाला इस पर कितना फोर्स लगाएगा, तो क्या आप कूलॉम्स लॉ लगा सकते हैं कि नहीं, K Q1 Q2/R पर नहीं लगा सकते हैं। कूलॉम्स लॉ केवल वैलिड है कौन चार्ज के लिए, बहुत छोटे चार्ज के लिए, ये बड़ा चार्ज ना है जी। तो क्या आप कूलॉम्स लॉ लगा सकते हैं, नहीं। जब कूलॉम्स लॉ नहीं लगा सकते हैं तो आप इस दोनों के बीच में फोर्स नहीं निकाल पाइएगा। अरे बोलो यार, एक मेथड होता है कि इंटीग्रेट करके निकालेगा, लेकिन ऐसे जनरल फॉर्मेट में ये पता चला कि इसके कारण यहाँ पर आपको फोर्स निकालने के लिए इसके फील्ड का जरूरत पड़ेगा। अरे इस चार्ज पर फोर्स अगर निकालना है, किसी चार्ज पर, किसी भी चार्ज पर फोर्स निकालने का दो तरीका, या तो दूसरा भी पॉइंट चार्ज है तो कूलॉम्स लॉ लगा दीजिए, या फिर अगर चार्ज पर फोर्स निकालना है तो इसका चार्ज है, दूसरा का इंटेंसिटी है, दूसरा का फील्ड देखना पड़ेगा। तो 5 लाख इस पर फोर्स निकालना है तो इसका चार्ज है, दूसरा का इंटेंसिटी तुमको पता ही नहीं, तो क्या होगा, बनेगा सवाल नहीं। अब इसका इंटीग्रेट कर करके बनाएगा तो लंबा बनेगा, तो कंपटीशन में उतना टाइम है कि तुम बना सको। तो हम सबका इंटीग्रेशन जान रहे हैं, सबका डेरिवेशन जान रहे हैं, मगर फिर भी अगर हम कंपटीशन में बैठेंगे तो हम याद करके ही बनाएंगे। इंटीग्रेशन का यूज रेयर केस में किसी जगह पर होता है, यूनिफॉर्म वाला मतलब जब कोई याद कर लेना उसी से डील करना है। हाँ, जब चार्ज डेंसिटी जब वेरी करने लगता है ना, तब है जो कि इंटीग्रेशन का ज्यादा खेल चलने लगता है। तो आप लोग को तो वो सब सोचना भी नहीं, अभी क्या है सिंपली कि फॉर्मूला याद रखना है और उसी के हिसाब से क्या करेंगे, उसका यूज करेंगे, उसका एप्लीकेशन सीखना है। फॉर्मूला याद रखना, उसको कैसे अप्लाई करना है, ये सीख गए तो आपसे कंपटीशन का क्वेश्चन बन जाएगा। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं, ये समझ में आ रहा है आपको कि क्यों इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ने का जरूरत है। अरे बोलो यार, तो कि अगर जो आपको नेट इंटेंसिटी कहेगा निकालने के लिए, या इंटेंसिटी पूछिए दिया तो एक तो उसका डायरेक्ट यूज हो जाएगा, दूसरा उसके हेल्प से हम लोग किसी दूसरे चार्ज पर फोर्स भी कैलकुलेट कर सकते हैं। समझ आ रहा है कि नहीं। तो उसके पहले हम थोड़ा सा एक बार आपको एक इंट्रोडक्शन देते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो कल हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़े थे पिछले क्लास में। देखो, चार्ज है जो फील्ड क्रिएट किया, ठीक है, तो उस फील्ड का अपना प्रॉपर्टी है, ठीक है, जिसके कारण वो क्या करता है कि फोर्स वगैरह लगाता है। तो उस फील्ड के प्रॉपर्टी को 3 भाग में हम लोगों को पढ़ना है। उसका एक प्रॉपर्टी कहलाएगा वेक्टर प्रॉपर्टी, जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कहलाता है। क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। और उस इलेक्ट्रिक फील्ड का एक स्केलर प्रॉपर्टी होता है जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है। समझ आ रहा है कि नहीं। और एक क्या होता है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, जो आगे पढ़िएगा लाइन ऑफ फोर्स। तो इतना पढ़ लेंगे, इसका मतलब हम लोग समझ जाएंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड के तीनों पार्ट को पढ़ लिए। जैसे कि कोई एक आदमी है तो उसका 3 प्रॉपर्टी है। एक एग्जांपल हम दे रहे हैं, तो मान लो कि वो पहले बेटा था, फिर शादी हुआ तो हस्बैंड हो गया, फिर क्या हुआ कि वो बाप बन गया। एक बात बता रहे हैं, तो मैंने कि तीनों पूरा प्रोसेस कर लिया, तो मतलब उसका लाइफ साइकिल कंप्लीट हो गया। एक जनरल बात बता रहे हैं, ठीक है। बाकी बीच में तो भोजपुरी गाना पर डांसो किया बगा, समझ आ रहा है। तो इसी ढंग से हम लोग को क्या ये समझना है कि इस चैप्टर में मेन रूप से क्या पढ़ना है, इलेक्ट्रिक फील्ड का 3 प्रॉपर्टी, वेक्टर प्रॉपर्टी, स्केलर प्रॉपर्टी और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। वेक्टर, स्केलर और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। वेक्टर वाला में कौन कहलाएगा, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। ऐसे करते हैं, मैंने पॉइंट गिनाते हैं, ये साइन नहीं है सर, समझ आ रहा है। तो पहला प्रॉपर्टी कौन है, वेक्टर प्रॉपर्टी, जो कौन होगा, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। तो ये ध्यान रहना चाहिए कि इंटेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। उसके बाद क्या पढ़ेंगे, पोटेंशियल। देखो बुक वगैरह में ऐसे ही पढ़ाया था, या जनरल फॉर्मेट में ऐसे ही पढ़ाया था कि पहले इलेक्ट्रिक फील्ड बताया, तो 10 वो 20 वो डायग्राम बना करके उसके रटवाया, फिर उसके बाद 10-20 वो और डायग्राम
और फिर उसका पोटेंशियल बताएं, तो पोटेंशियल का हम लोग आगे यूज करेंगे, लेकिन चूंकि टारगेट बैच है इसलिए हम एक के साथ सबका फॉर्मूला लिखते जाएंगे, सबको बताते जाएंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो दोबारा झंझट नहीं होगा। और कुछ चीज का एक्सप्लेनेशन गॉसेस लॉ से मिलता है। तो सबसे पहले तो तुम क्या है कि इंटेंसिटी इतना कैसे हुआ ये नहीं पूछना, तो मारने लगेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? नहीं मार पाएंगे तो घर आएंगे, लेकिन हाँ पूछना है, रीजन कहना कि हम जानते हैं डेरिवेशन। समझ में आ रहा है? लेकिन फिर भी हम बनाएंगे तो याद से ही बनाएंगे। तो तुम तो जानोगे भी नहीं, आप तुम कैसे बनाओगे? तो हर हालत में याद रखना है, और इसका क्या स्पेशल केस होता है ये ध्यान रखना है, आपका सब सवाल बन जाएगा आसानी से। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ेंगे कौन? वेक्टर, जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कहलाएगा, और दूसरा प्रॉपर्टी होगा कौन? पोटेंशियल, जो स्केलर होगा। दोनों को एक के साथ बताते जाएंगे। ये समझ में आ रहा है कि हमको हर जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन को बताना पड़ेगा, क्या पोटेंशियल का भी डायरेक्शन बताना पड़ेगा? नहीं, क्योंकि पोटेंशियल स्केलर है। अरे बोलो यार। और आपको आगे ये भी पता चल जाएगा कि अगर चार चार्ज मिल कर करके इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेगा तो सब के कारण निकाल करके आंख मूंद के जोड़ दोगे, 5 + 10 + 15 ऐसे करोगे? नहीं, क्योंकि वेक्टर है, डायरेक्शन दिखा करके रिजल्टेंट लोगे। और अगर 4 चार्ज के कारण, अगर 5 चार्ज के कारण अगर पोटेंशियल निकालने की जरूरत पड़े तो पोटेंशियल तो स्केलर ना है जी, तो सब के कारण निकाल के 5, 10, 15 जो हुआ सबको जोड़ करके बता दो कि इतना। ये क्लियर है? ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं। ये इसीलिए बताया था, बाद में हम इसको एज ए रिंग वाला यूज कर लेंगे, लेकिन हम अभी आपको समझा रहे थे कि क्यों हम लोग पढ़ रहे हैं। तो इंटेंसिटी हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं मेन रूप से? एक तो हो गया कि एग्जाम में देगा कि इंटेंसिटी बताओ कितना है, 2, 3, 4 देगा तो बोलेगा नेट इंटेंसिटी कितना है, इस ढंग के सवाल के लिए। और तीसरा कि फोर्स वगैरह में बात करेगा तो उसका यूज होगा। फिर आगे तुम पढ़ोगे कि अगर क्वेश्चन में वर्क का बात करेगा, एनर्जी का बात करेगा, तब किसको पकड़ेंगे? पोटेंशियल को पकड़ेंगे। ये समझ में आ रहा है कि नहीं? बाद में हम आपको बताएंगे कि पोटेंशियल का खोज आखिर क्यों किया गया, उसके कंसेप्ट को इंसर्ट क्यों किया गया। तो उसका रीजन क्या होता है ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी था, और वेक्टर क्वांटिटी को डील करना थोड़ा मुश्किल होता है। वो आगे हम आपको बताएंगे कि किसी चार्ज को एक जगह से दूसरे जगह पर ले जाना रहा, और कोई ऐसे कर करके ले जाएगा, तो वर्क निकालेगा तो क्या होगा कि वेक्टर फॉर्मेट में F वेक्टर डॉट ds ना होगा जी। तो वो क्या होगा कि हर जगह पर एंगल देखिए, हर जगह पर मतलब क्या है कि डिस्प्लेसमेंट देखिए तो मुश्किल होता है। इसलिए प्रॉब्लम को आसान करने के लिए किसके कंसेप्ट को लाया गया था? पोटेंशियल को। लेकिन हम लोग इतना नहीं सोचेंगे, काहे इंसर्ट किया उसको भुला दीजिए। दिमाग में क्या रखेंगे? इंटेंसिटी और फोर्स के बारे में बात करेगा तो इंटेंसिटी का यूज करेंगे, और बाकी वर्क के बारे में बात करेगा, पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बात करेगा तो किसका यूज करेंगे? पोटेंशियल का यूज करेंगे। ये समझ में आ रहा है कि नहीं? बात खत्म है, आपका सब सवाल बन जाएगा। ठीक है, और थोड़ा सा लास्ट में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बना है वो पढ़ लेंगे, चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, फिर कुछ अलग ढंग से आपको और इंडक्शन वगैरह जो है ना मेथड ऑफ प्रॉपर्टी वो पढ़ाएंगे। तो चलो अभी एकदम क्या है, बिना सोचे समझे याद कर देना। ठीक है, हम केवल प्लस वाले चार्ज के कारण तुमको बताएंगे, माइनस चार्ज रहेगा तो मैग्नीट्यूड उतना ही रहेगा इंटेंसिटी का। अरे बोलो यार। और डायरेक्शन केवल जस्ट उल्टा रहेगा, प्लस में अगर उधर है तो माइनस में इधर होगा। अरे बोलो यार। ठीक है, तो हम प्लस वाला से ही करके सब डील करेंगे। तो माइनस साइन दे, माइनस चार्ज देगा तो क्या फॉर्मूला बदल जाएगा? नहीं, मैग्नीट्यूड तो वही ना होगा जी, बस केवल डायरेक्शन को उलट दीजिएगा, जस्ट उल्टा कर दीजिएगा। और पोटेंशियल में तो पोटेंशियल तो स्केलर क्वांटिटी है, प्लस दिया है तो फॉर्मूला में प्लस पुट करिए, माइनस दिया है तो फॉर्मूला में माइनस पुट करिए। आई होप क्लियर होगा। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखो पहला चार्ज जो है पॉइंट चार्ज, तो इसके कारण इंटेंसिटी कैसे कैलकुलेट होता है, डेरिवेशन हम खाली थोड़ा सा इसलिए बता दे रहे हैं ना ताकि आपको ये फील हो कि कल जो पढ़े थे उसके हेल्प से हुआ। बाकी सब जगह पर फिर इंटीग्रेट होकर के बनना स्टार्ट होता है। समझ आ रहा है कि नहीं? कुछ गॉसेस लॉ से भी होता है, कि सॉलिड स्फीयर, होलो स्फीयर, ये सब का गॉसेस लॉ से होता है। लेकिन अभी याद कर जाना है, आज जब गॉसेस लॉ पढ़ाएंगे ना तो क्वेश्चन पूछता है कि किसका डेरिवेशन गॉसेस लॉ से होता है, किसका डेरिवेशन नहीं होता है, तो खाली हम पॉइंट लिखा देंगे किसका होता है, इसका नहीं होता, याद करो, बात खत्म। समझ आ रहा है कि नहीं? तो देखो ऐसे समझना, अगर इसके कारण बस खाली सुन लो, उसको जानना भी नहीं है, मैंने सुनना निकाल देना, क्योंकि ओवरऑल याद रखना। इसके कारण अगर r दूरी पर इंटेंसिटी निकालना है तो कल बताए थे ना कि यहाँ पर कोई चार्ज रख देते हैं, और इस चार्ज पर इसके कारण फोर्स निकाल कर करके उसी चार्ज से डिवाइड कर देंगे। तो चलो यहाँ पर मान लो Q1 चार्ज तुम रख दिए, तो ये पॉइंट चार्ज है, ये भी पॉइंट चार्ज है, तो इसके कारण इस पर फोर्स कितना लगेगा बताओ तो, K Q
Q1 बाई आर स्क्वायर। इस पर फोर्स कितना लगेगा, K Q1 बाई आर स्क्वायर, और इसी Q1 से डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा, Q1 बाई आर स्क्वायर में Q1 से डिवाइड किया तो Q1 कट गया, तो KQ बाई आर स्क्वायर। इसको बताने का हमारा दो मकसद है, एक तो बता दिया कि देखो उस ढंग से कैलकुलेट होता है, दूसरा ये देखे कि Q1 को रखे तो फोर्स निकाले Q1 पर, Q बाई आर स्क्वायर, और फिर Q1 से डिवाइड किया तो Q1 गायब हो गया। इसका मतलब Q के हेल्प से तुम इसका इंटेंसिटी कैलकुलेट किए, मगर वो Q1 पर डिपेंड नहीं किया। Q1 के हेल्प से कैलकुलेट किया ना जी इंटेंसिटी, लेकिन Q1 देखे कैंसिल हो गया, वो डिपेंड नहीं किया था। कल भी बताए थे ना कि इस फील्ड का, सॉरी इस चार्ज का फील्ड केवल इसी पर डिपेंड करेगा जिसके हेल्प से कैलकुलेट कर रहे हैं, उस पर डिपेंड नहीं करेगा। दिखेगा F/Q वाला में, लेकिन वो करेगा नहीं। आई होप क्लियर हो, ठीक है। अब वो सब कुछ सोचना नहीं है, सीधे रट जाना है। तो चार्ज के कारण, पॉइंट चार्ज के कारण r दूरी पर इंटेंसिटी प्लस रहेगा तो इससे दूर होगा, कल बताया थे ना, माइनस रहेगा तो इसके तरफ होगा। अभी हम प्लस लेकर के चले तो इंटेंसिटी इस डायरेक्शन में होगा और मैग्नीट्यूड KQ बाई आर स्क्वायर होगा। इसको रट जाना, कैसे ही बताएं लेकिन वो सब भुला जाओ, पहले इसको रट जाना। अगर r दूरी पर, और पोटेंशियल कितना हो जाएगा तो KQ बाई आर होगा। इसमें क्या होगा कि अगर माइनस देगा तो माइनस पुट करेंगे, प्लस देगा प्लस पुट करेंगे, और इसमें प्लस दे चाहे माइनस दे, यहाँ प्लस से पुट करेंगे। और डायरेक्शन को फिजिकली देखेंगे कि पॉजिटिव है तो दूर है, नेगेटिव है तो उसके तरफ है। इसीलिए कल बताए थे वो सब कि पॉजिटिव है तो उससे दूर, नेगेटिव है तो उसके तरफ ध्यान रखना है। बोलो यार, इस जगह पर देखोगे तो बताओ तो पोटेंशियल किस डायरेक्शन में होगा, पोटेंशियल का डायरेक्शन होगा, पोटेंशियल स्केलर ना है, पोटेंशियल का कोई डायरेक्शन नहीं होगा, पोटेंशियल इतना ही होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा तो इससे दूर होगा, तो इस डायरेक्शन में होगा। अरे बात समझ में आ रहा है, हमको पता रहता है तुम कहाँ फंसोगे। तो ये सब समझ में आया क्या बोले, मैंने ई का वैल्यू इतना ही होगा, डायरेक्शन बदल गया क्या, इस पॉइंट पर आर दूरी पर, अब इस पॉइंट पर आर दूरी पर ई वेक्टर, मैंने वेक्टर फॉर्मेट में ई बराबर है कि नहीं है, क्योंकि डायरेक्शन अलग अलग है। मैग्नीट्यूड सेम है आर दूरी पर, लेकिन डायरेक्शन अलग है। पोटेंशियल इस जगह पर आर दूरी पर बराबर है कि नहीं है, तो उस पर केवल उतना ही सा मतलब है। क्लियर हुआ? क्लियर कुछ नहीं है, बस सीधे रट जाना है। अब बस ये जानना है कि कहाँ गलती हो सकता है, कहाँ नहीं हो सकता है, इसका एप्लीकेशन सीखना है, बात खत्म है। समझ आ रहा है कि नहीं? तो पहले तो एकदम रपेट के उसको रट जाइए, जो समझेगा उसको भी पहले रटना ही पड़ेगा, और जो नहीं समझेगा उसको भी रटना ही पड़ेगा। समझ आ रहा है कि नहीं? कंपटीशन में तुम समझो चाहे नहीं समझो, तुम लोग के लिए लेवल 1 वाला के लिए हम बता रहे हैं, समझो चाहे नहीं समझो, याद जिसको है उससे बनेगा, और जिसको पूरा समझा लेना याद है उसी से नहीं बनेगा। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? इस चीज को ध्यान रखिएगा। पॉइंट चार्ज का हो गया, ठीक है। अब दूसरा हॉलो स्फीयर। अच्छा, ये हम आपको पहले ही बता दे रहे हैं कि जो भी पढ़ाया जा रहा है सब यूनिफॉर्म चार्ज के लिए पढ़ाया जा रहा है। समझ आ रहा है? नॉन यूनिफॉर्म रेशियो होता है तो इंटीग्रेशन होता है, वो आप में पूछेगा नहीं। अरे बोलो यार। तो हॉलो स्फीयर वाला में क्या याद रखना है कि इसका रेडियस आर है। हॉलो स्फीयर में समझ रहे हो ना, अंदर खाली है और बाहर में क्या है, चार्ज दिया हुआ है। अच्छा, हम हॉलो और सॉलिड बोल रहे हैं चार्ज के व्यू से, ये पूरा सॉलिड है मटेरियल के व्यू से, लेकिन चार्ज तुम अगर बाहर में ही दिए तब भी वो हॉलो स्फीयर ही सोचेंगे। ये समझ में आया? हम इंटरेस्टेड किस में है, मटेरियल के व्यू से देखने में कि चार्ज के व्यू से देखने में? चार्ज के व्यू से देखने में। कोई सॉलिड स्फीयर है, उसके सरफेस पर चार्ज दिया हुआ है, कौन फॉर्मूला तुम लगाओगे? केवल सरफेस पर दिया हुआ है तो हॉलो वाला कि सॉलिड वाला? हॉलो वाला, क्योंकि चार्ज के व्यू से क्या है कि तुम स्फीयर पर दिया, अंदर मटेरियल भरा हुआ है, लेकिन आपको उससे मतलब नहीं। आगे एक बड़ा बेजोड़ होता है, बहुत अल्टीमेट मेटल में पढ़ाया जाता है। बच्चा क्या बोलता है कि मेटल, जो अच्छा बच्चा है वो क्या बोलता है कि मेटल कभी भी सॉलिड नहीं हो सकता, वो हमेशा क्या होता है, हॉलो होता है। अब इस बात को समझना कहां गलती हुआ। मेटल सॉलिड नहीं हो सकता है, नहीं होता है सॉलिड। बॉल तो सॉलिड नहीं होता, मेटल बॉल तो भी देखोगे जी। तो फिर वो क्या बोलता है कि मेटल सॉलिड नहीं हो सकता है, हॉलो हो सकता है? इसका रीजन समझो। आगे जब पढ़ा जाता है तो ये होता क्या है कि मेटल के अंदर में आप चार्ज नहीं दे सकते। अभी जो भी पढ़ रहे हैं नॉन कंडक्टर के लिए पढ़ रहे हैं, तो उसमें क्या है कि उसके मटेरियल में भी आप चार्ज घुसा सकते हैं, चार्ज इंसर्ट कर सकते हैं। और बोलो यार,
लेकिन मेटल में आप चाह करके भी उसके अंदर में जबरदस्ती चार्ज आप घुसा के नहीं रख सकते, रखिएगा भी तो बाहर फेंका जाएगा। तो एक्चुअली में जो बात बोलता है ना कि मेटल सॉलिड नहीं हो सकता, एक्चुअली वो चार्ज के व्यू से, कि कोई चाहेगा भी, जैसे कि वहां फंसाएगा कैसे, समझना, एक चार्ज सॉलिड स्फीयर बोला, तो मेटल के बारे में नहीं ना बोला, तब इसका मतलब नॉन कंडक्टर मानना है, इसका मतलब उसके अंदर में चार्ज घुसा हुआ है। और अगर बस केवल इतना का खेल खेल देगा, ए मेटालिक चार्ज सॉलिड स्फीयर, तब बोला मेटालिक चार्ज सॉलिड स्फीयर, तो इस समय ना आगे पढ़ाएंगे क्यों होता है, वो आगे बताएंगे कि मेटल के अंदर घुसा के नहीं रखा जा सकता है, तो वो सॉलिड स्फीयर बोला है मेटेरियल के व्यू से। चार्ज आप दीजिएगा भी तो कहां फेंका जाएगा, बाहर फेंका जाएगा, समझ में आया। तो वो हम चर्चा आगे करेंगे, वो समझ में आया नहीं आया उससे हमको मतलब नहीं है। हम बस अभी तत्काल ये बताना चाह रहे हैं कि अभी बोला जा रहा है हॉलो, अभी बोला जा रहा है सॉलिड, तो हम मटेरियल के व्यू से नहीं बोल रहे हैं, किसके व्यू से बोल रहे हैं, चार्ज के व्यू से बोल रहे हैं। ये बात समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं, तो इसको समझिएगा। तो इसको क्या है कि याद कैसे करना है जी, तो दोनों का हम लिख दे रहे हैं पहले, उसके बाद आपको पता चलेगा। ये हो गया हॉलो स्फीयर और ये क्या हो गया, सॉलिड स्फीयर हो गया। तो सॉलिड स्फीयर में कहां पर चार्ज होगा, अंदर में भरा हुआ है, ठीक है। सरफेस पर भी हो सकता है, लेकिन सरफेस पर चार्ज रहेगा तो समझ में आया कि हम लोग उसको बोलेंगे हॉलो स्फीयर, ठीक है। ये सेंटर जितना भी बड़ा बॉडी रहेगा सबका डिस्टेंस हम लोग सेंटर से ही देख रहे हैं, हो सकता है वो दूसरा जगह से देगा, लेकिन फॉर्मूला में सेंटर से रहेगा। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं, तो इसी का ध्यान दीजिएगा। तो याद क्या करना, ये सब गॉसेस लॉ से आता है, लेकिन अभी तत्काल आपको याद कैसे करना है इसके फॉर्मूला को। हॉलो स्फीयर हो चाहे सॉलिड स्फीयर हो, बाहर वाले पॉइंट के लिए वो पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करता है। क्या ये स्फीयर पॉइंट चार्ज है, नहीं, अरे बहुत दूर देखेंगे तब ना पॉइंट चार्ज होगा, ऐसा नजदीक में देखोगे तो पॉइंट चार्ज है नहीं। तो बस याद तुमको ऐसा करना है कि हॉलो स्फीयर हो चाहे सॉलिड स्फीयर हो, बाहर वाले पॉइंट के लिए, बाहर वाले पॉइंट माने क्या हो गया कि आर जो होगा वो ग्रेटर देन कैपिटल आर होगा, रेडियस से बड़ा होगा। तो बाहर वाले पॉइंट के लिए वो कैसा बिहेव करता है, पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करता है। समझ आ रहा है कि ना, वैसा लगता है कि जैसे कि सीमेंट के सेंटर पर आ गया, आइए जाता है सीमेंट के सेंटर पर, ऐसा लगता है, ऐसा सोच के याद रखना, क्योंकि हर प्रॉपर्टी वैसे ही इसका तुम एक्सप्लेन कर सकते हो। तो ओवरऑल क्या है, क्या समझे कि हॉलो स्फीयर या सॉलिड स्फीयर के कारण कोई भी इफेक्ट अगर स्फीयर के बाहर में तुम देखना चाहते हो तो उसको समेट करके सेंटर पर एज्यूम करो। तो ये बाहर का पॉइंट है कि नहीं है, तो अगर यहाँ इंटेंसिटी देखना है तो इसको समेट करके सेंटर पर रखो, और जो पॉइंट के लिए लगाते थे वही लगा दो, किसी भी चीज के लिए। तो ये समझ में आया कि यहाँ पर इंटेंसिटी जो होगा वो किसके बराबर होगा, KQ बाई आर स्क्वायर के बराबर होगा, और पोटेंशियल किसके बराबर होगा, आर दूरी पर KQ बाई आर के बराबर होगा। और डायरेक्शन किधर होगा, तो ऐसा एज्यूम करेंगे कि सेंटर पर है, तो अगर पॉजिटिव है तो इधर होगा, ये बात समझ में आया। अगर नेगेटिव रहता तो इधर होता। तो बाहर वाले पॉइंट के लिए सॉलिड रहे चाहे हॉलो रहे, ये ऐसा लगेगा कि सीमेंट करके कहाँ हो गया, यहाँ पर आ गया है। तो ऐसा सोचोगे तो तुमको इसको याद करने की जरूरत नहीं है, सीधे पॉइंट वाला ही यूज कर दोगे। तो ई का वैल्यू यहाँ कितना हो जाएगा बताओ तो, KQ बाई आर स्क्वायर, आर हमेशा समझ में आ रहा है कि सेंटर से देखना है, और भी का वैल्यू कितना हो जाएगा, KQ बाई आर हो जाएगा। कोई दिमाग नहीं लगाना, ऐसा काहे होता है सर, नहीं ये बात समझ आ रहा है जी, इसे गॉसेस लॉ पता चलता, तुमको पहले याद करना। ये बाहर का पॉइंट हो गया, बाहर का पॉइंट का मतलब क्या हो गया जी, स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर। अरे इसका जो रेडियस उससे अगर बड़ा होगा तो बाहर का पॉइंट हो जाएगा। अरे बोलो यार, अब इनसाइड पॉइंट पर क्या है, फिर पूछोगे कैसे है। हाँ अब गरियाना स्टार्ट करेंगे। अभी तक क्या है कि समझा रहे थे कि गरिया देंगे, अब सही में गरिया देंगे। याद रखो छोड़ा थोड़ा बजट पड़ते रहे। और कौन सा गाली होता है, मुझौसा लड़की लोग का, हम लोग का दोस्त में कुछ ग्रेविटी वाला गाली होता है। ठीक है यार, कॉलेज में ऐसा होता था ना कि मैंने देखो तुम जा रहे हो, अब कोई दोस्त मिल गया तो बिना गरिएले वो बोलता था, लगता था करे कुछ हो गया है क्या, तबीयत खराब
उदासी है तुमने क्या, ऐसा फीलिंग हो जाता है। खैर छोड़ो, यहाँ देखो अंदर हॉलो स्फीयर में अंदर के पॉइंट पर ई का वैल्यू जो होता है वो 0 होता है, ठीक है। और यहाँ पर जो पोटेंशियल होता है ना वो बराबर होता है KQ बाई कैपिटल R। एक चीज समझना जी, ये R इसका रेडियस है। तुम इस पॉइंट पर देखो चाहे इस पॉइंट पर देखो चाहे इस किसी भी इनसाइड पॉइंट पर देखोगे तो इंटेंसिटी 0 होगा और पोटेंशियल KQ बाई कैपिटल R जो कांस्टेंट है ये इस डिस्टेंस से नहीं वेरी कर रहा। अरे बोलो यार, कोई दिक्कत लग रहा है? कैसे हुआ नहीं सोचना है, सीधे हम भी वैसे याद रखे हुए हैं। समझ आ रहा है कि हम जान रहे हैं कैसे डेरिवेशन होता है, लेकिन बनेगा सवाल याद है करके, ठीक है। हॉलो स्फीयर हो चाहे सॉलिड स्फीयर हो, बाहर वाले पॉइंट के लिए वो कैसा बिहेव करेगा, एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा और ऐसा लगेगा जैसे कि सीमेंट करके सेंटर पर आ गया, बाहर वाले पॉइंट के लिए, ठीक है। और अंदर वाले पॉइंट के लिए आपको याद रखना कि हॉलो स्फीयर में इंटेंसिटी अंदर के किसी भी पॉइंट पर 0 होता है और अंदर के किसी भी पॉइंट पर इतना होता है। इसका मतलब समझ में आया कि सेंटरों पर इतनी होता होगा पोटेंशियल। अरे बोलो यार, इंटेंसिटी कितना होता होगा, 0 होता होगा किसी भी पॉइंट पर। सेंटर को स्पेशल केस नहीं, समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं, इस चीज को समझिएगा। इसमें क्या होगा अंदर के पॉइंट पर, तो अंदर के पॉइंट पर, अच्छा ये R और R दोनों एक के नहीं समझना, ये बाहर के पॉइंट के लिए रिप्रेजेंट किया गया, ये वाला अंदर के पॉइंट के लिए रिप्रेजेंट किया, ये ग्रेटर देन कैपिटल R होगा। अरे बोलो यार, और ये वाला क्या होगा, लेस देन कैपिटल R। समझ में आ रहा है ना जी। तो अंदर के पॉइंट पर इंटेंसिटी जो होगा वो अंदर के पॉइंट पर इंटेंसिटी जो होगा वो KQ बाई RQ इंटू R होगा। ये हो गया चार्ज के व्यू से, और डेंसिटी के व्यू से होता है रो बाई 3 एप्सिलॉन नॉट इंटू R। अरे Q को ही, इसके Q को तुम क्या लिख दोगे, तब 4/3 पाई RQ इंटू रो। इसको भी खोलोगे तो चल आएगा, लेकिन तुमको तेजी में दोनों याद रहना चाहिए कि E का वैल्यू कितना होता है, KQ बाई कैपिटल RQ इंटू स्मॉल r। कोई दिक्कत लग रहा है क्या? या फिर अगर चार्ज के व्यू से देखो तो रो बाई 3 एप्सिलॉन नॉट इंटू R। यहां तुम जो फॉर्मूला पढ़ रहे हो एकदम डिट्टो वही फॉर्मूला ग्रेविटेशन में भी पढ़ना। समझ आ रहा है? बस कुछ मैंने यह फॉर्मूला को लिख करके बदल दोगे तो चल आएगा। तो ये एक जगह के लिए नहीं पढ़ रहे हो तुम, समझ में आ रहा है कि नहीं। और बहुत सारा प्रॉपर्टी जो यहाँ पढ़ोगे वो डिट्टो मैग्नेटिक फील्ड में भी तुमको यूज होगा, अंदर बाहर वाला केस में मैग्नेटिक फील्ड निकालने में, ठीक है। इसलिए इसको बहुत आराम से पढ़ते हैं हम, इसलिए बोले कि इलेक्ट्रोस्टैटिक में थोड़ा सा आराम से पढ़ाते हैं। और यहाँ पर एक माहौल बन गया तो फिर आगे बना हुआ रह जाएगा। ये समझ बाहर वाले पॉइंट के लिए तो याद नहीं रखना है, एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करता है जैसा लगता है सेंटर पर आ गया है। हम बार बार बोल रहे हैं ऐसा लगता है कि सेंटर पर आ गया, आइए नहीं जाता है। समझ में आ रहा है ना। तो वो सोच करके जो भी पॉइंट चार्ज का होगा वही उसका होगा। और अंदर के पॉइंट पर इंटेंसिटी इतना होगा। डायरेक्शन क्या होगा जी, तो हमेशा ये ध्यान रखिएगा कि पॉजिटिव के लिए रेडियली आउटवर्ड होगा, माने सेंटर से उस पॉइंट को मिलाओगे ना, तो अगर पॉजिटिव रहेगा तो किधर होगा, आउटवर्ड, रेडियली आउटवर्ड। अगर ये माइनस रहता तो इतना ही होता, और उस डायरेक्शन में होता, माने पॉइंट सेंटर को मिला है तो उस डायरेक्शन में होता, और पॉजिटिव रहेगा तो उससे दूर होगा। बोलो यार, ठीक है। पोटेंशियल का वैल्यू कितना होता है, तो KQ बाई 2RQ इंटू, याद करने का तरीका है देखो, KQ बाई 2RQ, इसको इधर फेंकते हैं इसको इधर फेंकते हैं तो हो जाएगा कितना, 3R² माइनस R²। ये कंसेप्ट है कि इसको इन्हें फेंकते वो याद करने का तरीका है। तो अरे ये कंसेप्ट को छूट गया था सर हमारा पहले, तो कंसेप्ट ना याद करने का तरीका है। अब इसमें क्या डाउट होता है, इस चीज को तुम समझना, हमको भी डाउट होता है, हमको भी एकदम रिपीट की नहीं याद है। ये पता है कि ये इधर जाता है वो उधर जाता है, लेकिन थोड़ा बहुत कभी कभी ऐसा भी बच्चा को कंफ्यूजन हो जाता है कि पता यही वाला इधर लिख दिया और उसको उलट करके यहाँ पर लिख दिया, तो पकड़ाएगा कैसे, देखो समझना। पोटेंशियल का जो डायमेंशन होता है वो KQ बाई R होता है। इसका मतलब R नीचे में ज्यादा ना होना चाहिए जी, नहीं समझे। तो ये समझ में आया कि यहाँ देखो RQ है, यहाँ R है, तो डायमेंशनली कट करेगा तो यहाँ R बचेगा कि नहीं बचेगा। अरे बोलो यार, तो कभी कंफ्यूजन हो जाए तो ऐसे तो हमको नहीं लग रहा है कि उतना सोचो एकदम हनुमान चालीसा की तरह रट जाओ।
तुमसे पूछ दे कि हनुमान चालीसा में बताओ 10वां लाइन कौन है, तुम बताओगे एक नहीं, एकदम सीधे आंख मूंदता है, एकदम जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तीन लोग को जाकर बोलना स्टार्ट करता है ना जी, एकदम वैसे पूछा कि धांसा, माने ये है ना कि सुतलो से तो कैसे बोल दिए, लेकिन बोल देना, माने हम ये बताना चाह रहे हैं कि एकदम याद कर जाइए, रपेट के कुछ नहीं करना है, आप में पुट करना है, बनाना। अरे एडवांस का भी बच्चा रहेगा तो उतना, अगर यहाँ पर कुछ निकालना रहेगा ना पोटेंशियल, या फिर मान लिया जाए कि पोटेंशियल एनर्जी वगैरह किसी दूसरे का, तो इंटीग्रेट करके नहीं लाएगा, यादें रखेगा तब ये बनेगा। समझ में? यही तो है इसका प्लस चीज कि आप समझ के याद करिए, चाहे बिना समझे याद करिए, काम उतना ही करेगा। पंखा चला रहे हो तो क्या पढ़ते हो, पंखा के अंदर में कौन कौन काम होता है कि तुम सीधे जाएंगे स्विच दबाओ वो हो जाता है। जिसको सीखना है वो ना उसको सीखेगा। समझ आ रहा है कि नहीं? ऐसे तुम जिद पकड़ लेते नहीं, जब तक पंखा कैसे काम करता है नहीं सीखेंगे तब तक हवे नहीं खाएंगे। समझ आ रहा है कि नहीं? गर्मी में सुखिया जाते तुम एकदम। तो इस चीज को तुम समझो, बस तुमको यही काम यहाँ करना है, स्विच दबाइए पंखा चलने लगा, याद करिए और क्या यूज करना है, कैसे यूज करना है ये जान लीजिए, बात खत्म है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे? तो इस चीज को समझिएगा, बार बार बोल रहे समझिएगा समझिएगा, लेकिन ओवरऑल इसको याद रखना, ठीक है? तो ये समझ में आया? एक बार फिर से पॉइंट चार्ज के लिए याद कर लीजिएगा। हॉलो स्फीयर सॉलिड स्फीयर को एक साथ क्या ध्यान रखेंगे, बाहर वाले पॉइंट के लिए पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा, ऐसा लगेगा जैसे सेंटर पर सिमट के आ गया। अरे बोलो यार। और अंदर वाले पॉइंट में याद रखिएगा कि हॉलो स्फीयर में इंटेंसिटी 0 होता है किसी भी पॉइंट पर, चाहे वो सेंटर है क्यों नहीं है। और पोटेंशियल कितना होता है, KQ बाई कैपिटल R, किसी भी पॉइंट पर देखोगे तो कैपिटल R है। ये वेरिएबल है, ये कांस्टेंट है, अंतर पता चल रहा है आपको, क्योंकि इसमें रेडियस फिक्स ना है जी। अरे बोलो यार। तो इस चीज को आप समझिएगा कि ये वाला कांस्टेंट है, ये वेरिएबल है, क्योंकि आप तो वेरी ना करेगा। और सॉलिड स्फीयर में अंदर वाले पॉइंट पर इंटेंसिटी इतना होता है, रट जाना है, और पोटेंशियल KQ बाई 2R की, इसको ऐसे कर करके आप सोच सकते हैं, कभी निकल गया दिमाग से तो। ये भी जान रखिएगा कि डायमेंशनली KQ बाई R होता है, तो हर हालत में नीचे ही में RQ हो सकता है, क्योंकि अगर नीचे में तुम R स्क्वायर दे दिए और ऊपर में RQ दे दिए तो डायमेंशनली KQR हो जाएगा, जो गलत हो जाएगा डायमेंशनली, और जो डायमेंशनली गलत है वो गलत होता है। अरे बोलो यार। तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। इस पर कुछ एग्जाम्पल हम पहले कर देते हैं, उसके बाद जैसे कि यहाँ देखिएगा जी। अच्छा एक चीज और ध्यान देना, हम बोले हैं कि हॉलो स्फीयर के अंदर में इंटेंसिटी 0 होता है, तो वो हॉलो स्फीयर के चार्ज के कारण 0 होता है। कोई दूसरा चार्ज होगा तो उसका इफेक्ट होगा कि नहीं होगा, ये बात समझिएगा। आपको जो पढ़ाया जा रहा है फॉर्मूला में वो उस चार्ज के कारण है, कोई दूसरा चार्ज होगा तो उसका इफेक्ट आएगा कि नहीं आएगा, पहले ये बताओ तो। आएगा। तो हम क्या बोले कि हॉलो स्फीयर के अंदर में इंटेंसिटी किसी भी कंडीशन में 0 ही होगा। हॉलो स्फीयर के अंदर में इंटेंसिटी हॉलो स्फीयर के चार्ज के कारण 0 होगा। अब बाकी एक कंडीशन तो पहले बोल रहे हैं कि यूनिफॉर्मली चार्ज के कारण है। अरे बोलो यार, कोई दिक्कत लग रहा है? तो इस चीज को ध्यान दीजिएगा। चलिए यहाँ देखिए, ऐसे ही है बच्चा टाइप का क्वेश्चन, इसको क्या बताएगा। एक सॉलिड स्फीयर हम ले लिए, ठीक है, और इसमें चार्ज जो दिया है वो Q का वैल्यू है 10 माइक्रोकूलम। और बोलो यार। और इसका जो रेडियस है R का वैल्यू है वो चलो मान लेते हैं 4 मीटर है। तो हमको क्या करना है कि यहां से लीक करके नहीं देगा जी कि वो अंदर का पॉइंट है कि बाहर का पॉइंट है, वो सीधे बोल देगा कि एट R इक्वल टू, जैसे कि ऐसे बोल देगा। चलो हम यहाँ लिख देते हैं, ऐसे वो बोलेगा क्या, एट 1 मीटर डिस्टेंस। आप बताइए क्या होगा। तो कैपिटल R से अगर जो दूरी कम रहेगा तो इनसाइड पॉइंट हो गया। अगर इसमें 5 मीटर दे देगा, 6 मीटर देगा तो बाहर का पॉइंट है, तो वो खुद ब खुद समझना है तुमको। वो लिख के नहीं देगा बउआ नुनू, ऐसा करके नहीं देगा। तो इस चीज को आप समझिएगा। तो ये वाला चलो मान लेते हैं कि ये 2 मीटर है, और ये वाला जो है वो कुछ भी बोलो 6 मीटर है, ठीक है। अच्छा ये चीज समझ रहे हैं आप ध्यान से, बहुत जगह पर यूज होगा। जिस जगह से आप डिस्टेंस नापते हैं, अगर उसी पॉइंट का बात करेगा तो R का वैल्यू 0 हो जाएगा, स्मॉल r का वैल्यू।
क्योंकि बच्चा का दिमाग काम नहीं करता है। तो वही हम बताना चाह रहे हैं, हम लोग डिस्टेंस कहाँ से नाप रहे हैं, सरफेस से कि सेंटर से? सेंटर से। तो अगर सेंटर का बात कर देगा समझ आ रहा है कि नहीं, इसका मतलब स्मॉल आर का वैल्यू 0 पुट करिएगा। इसमें पुट किया जा सकता है स्मॉल आर का वैल्यू क्या, क्योंकि इसमें है ही नहीं तो पुट कहाँ करेंगे। ये बात समझ में आ रहा है ना। तो जहां से आप डिस्टेंस नापते हैं अगर उसी जगह का बात करेगा, इसका मतलब वो डिस्टेंस का वैल्यू 0 हो गया। ये कॉमन सेंस का बात है, समझ में आ रहा है। लेकिन हर चीज हम आपको गुजार देंगे आंख से, ताकि तुम जानते थे नहीं जानते थे उससे कोई मतलब नहीं। ये P1 है, ये P2 है। तो P2 पर हम नहीं निकालना चाह रहे हो, आप जान रहे हैं कि ये वाला बाहर का पॉइंट है, तो डायरेक्ट हो जाएगा K Q अब बाई दिस का स्क्वायर इंटेंसिटी, अब पोटेंशियल कितना हो जाएगा K Q अब बाई R का कर लीजिएगा। ठीक है, सब फॉर्मूले बेस्ड रहेगा। P1 पॉइंट पर अगर इंटेंसिटी निकालना रहेगा तो क्या करेंगे, देखो इसमें डाटा चार्ज का दिया है कि रो का दिया है? चार्ज का दिया तो चार्ज वाला लगाएंगे। रो भी निकाल के लगा सकते थे, लेकिन लगाते तो ये वाला किधर गया, ये वाला लगाते तो बेवकूफी ना होगा कि तुम क्यू से रो निकालो। तब तो इसलिए दोनों याद किया आता है, जो डाटा देगा डायरेक्ट पुट करोगे। अरे बोलो यार, ग्राफ वगैरह सब एक बार लास्ट में हम पढ़ा देंगे, ये समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ, तो इसलिए उसको हम छोड़ दे रहे थे। तो ये पॉइंट अंदर में ना है, कैसे पता चला अंदर में? हम सोचते हैं इस तरह से, रेडियस है कितना 4 मीटर है, ये है 2 मीटर, बड़े अंदर का पॉइंट है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा इंटेंसिटी K, तो K का वैल्यू 9 × 10⁹, Q का वैल्यू हो गया 10 माइक्रो, हुआ ना जी, KQ बाई RQ, तो हो गया 4 का Q इंटू स्मॉल आर कितना है 2 है, तो यही वाला हो जाएगा। पोटेंशियल कितना हो जाएगा बताओ तो कर लीजिएगा K Q, तो Q हो गया इतना बाई KQ बाई 2RQ, तो 2R का Q इंटू 3R स्क्वायर, तो ये रेडियस का ये स्क्वायर है, माइनस यहाँ माइनस लिख देते हैं, कितना हो जाएगा स्मॉल आर का स्क्वायर का 2 का स्क्वायर। अरे बोलो यार, तो इसे ढंग से डील कर लीजिएगा। बताओ तो पोटेंशियल एट सेंटर कितना होगा, मार के फाड़ देंगे, 0 होगा। पहले वहां देखिए पोटेंशियल बोला गया सेंटर पर, तो पोटेंशियल का फॉर्मूला लगाइएगा, तो हो जाएगा कितना K Q, अभी डाटा हमने जगह में इसे लिखते रहे, K Q बाई 2RQ इंटू 3R स्क्वायर माइनस सेंटर है तो 0 ना होगा जी। अरे सेंटर पर 0 है तो कितना हो गया देखो, तो ये बराबर हो जाएगा 3KQ बाई 2R। अरे बोलो यार, तो इस रिजल्ट को स्पेशली हम लोग याद रखते हैं, 2-3 रिजल्ट स्पेशली आपको याद रखना है जी सॉलिड स्फीयर का, ठीक है, ताकि कंपटीशन में तुम्हारा दिमाग एकदम झकाझक चले। समझ आ रहा है? अच्छा, इंटेंसिटी अगर सेंटर पर देखोगे तो ये वाला फॉर्मूला लगाओगे, तो देखो R 0 पुट करोगे तो 0 आ जाएगा। मुंह खोल के तुरंत भाग से नहीं 0 बोल देना है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इस चीज को आप समझिएगा। तो सॉलिड स्फीयर में जो भी है डायरेक्शन नहीं बता रही है, बात समझ में आ रहा है? प्लस वाला बता रहे हैं, माइनस वाला उतना ही होगा मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन उल्टा जस्ट उल्टा हो जाएगा। ये समझ में आ रहा है कि रेडियली आउटवर्ड होता है प्लस के लिए, तो माइनस के लिए रेडियली इनवर्ड होगा। ठीक है, याद रखिएगा कि सॉलिड स्फीयर में बाहर जैसे जैसे आप जाते हैं ना, मैंने यहाँ से जैसे जैसे दूर जाइएगा पोटेंशियल घटते जाता है। क्या होता है? घटता था। समझना हम क्या बोलना चाह रहे हैं? हम ये बोलना चाह रहे हैं कि अगर सरफेस पर पोटेंशियल VR है, जो किसके बराबर होता है KQ बाई कैपिटल R के स्क्वायर, रटे हुए रहना, बाद में हम आपको सिखा भी देंगे कि कैसे है। ठीक है, लेकिन अभी आपको रट जाना है कि सरफेस पर पोटेंशियल कितना होता है KQ बाई कैपिटल R, और सेंटर पर पोटेंशियल कितना होता है 3KQ बाई 2R। तो इसका मतलब ये हो गया 3/2 VR, या ये बोलो कितना हो गया 1.5 VR। क्या कोई दिक्कत लग रहा है? कोई दिक्कत नहीं लग रहा। कैसे आया उसको पहले भूला जाओ, तुमसे पूछता था फॉर्मूला पुट करके बना देते। तुम ये ओवरऑल ये रिजल्ट याद रखना कि सरफेस पर
ऐसा भी ये वाला तुरंत निकल जाता है, हम बता रहे हैं कैसे, लेकिन अभी तत्काल देखो सरफेस पर के क्यू बाई कैपिटल आर है और इस जगह पर कितना है, तो जो भी हुआ उसके बाद आ गया 1.5 वी आर। आर बोल रहा है कि कैपिटल आर रेडियस पर, अरे बोलो यार। तो ये ध्यान रखिएगा ना कि अगर किसी पॉइंट का पोटेंशियल इतना और इतना के बीच में है तो वो अंदर का ही पॉइंट होता है। नई बात आप तक पहुंच पाया एक बार फिर से। एक्चुअली बात इसलिए नहीं पहुंच रहा है क्योंकि हमारे दिमाग में एक चीज चल रहा है, वो हम पहले बताते हैं तब हम आप यहां पर आते हैं। याद रखिएगा ये सॉलिड स्फीयर हो, सिलेंडर हो, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड में भी यूज होगा, जब करंट बहेगा मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए बोलेगा तो वो सब चीज हो। तो सरफेस पर अगर आपको इंटेंसिटी या पोटेंशियल कैलकुलेट करने के लिए बोलेगा, हम मेटल की बात नहीं कर रहे, ठीक है, अभी हम नॉन मेटल ही सब पढ़ा रहे, तो अंदर का फॉर्मूला लगाओ चाहे बाहर का फॉर्मूला लगाओ, रिजल्ट क्या होगा, सेम होगा। लेकिन किसके लिए, सॉलिड के लिए या केवल सरफेस के लिए? जैसे कि यहां देखो सरफेस पर तुम बाहर वाला फॉर्मूला लगाओगे तो के क्यू बाई कैपिटल आर आएगा, और अंदर वाला तुम फॉर्मूला लगाओगे तब भी देखे ना कि के क्यू बाई कैपिटल आर आता है। यहाँ कैपिटल आर पुट करो तो बेहतर क्या इधर से सोचना कि उधर से सोचना, इसीलिए वो बोल रहे हैं। अब इंटेंसिटी कैलकुलेट करना रहेगा तो यहां भी कैपिटल आर पुट करोगे तुम तो के क्यू बाई आर स्क्वायर आएगा, और यहां भी पुट करोगे तो आएगा। तो उधरे से सोचते हैं, ये समझ में आया? सरफेस या सरफेस से उधर हम लोग बाहरे वाला लगाते हैं तो जल्दी बनता है। अब देखो ये याद करने की तुमको जरूरत नहीं पड़ेगा बाहर सरफेस पर, क्योंकि सरफेस पर है सॉलिड है तो समेट के यहाँ रख देंगे तो के क्यू बाई कैपिटल आर हो जाएगा पोटेंशियल। इंटेंसिटी यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो ये समता करके रखा ना जाएगा एक तरह से, तो हो जाएगा के क्यू बाई कैपिटल आर स्क्वायर। अरे बोलो यार, हम एक रिजल्ट आपको याद करवाना चाह रहे हैं कि अगर यहाँ पोटेंशियल भी है तो इसका 1.5 टाइम्स यहाँ पर होगा सेंटर पर, ये याद रखिएगा, ये ग्रेविटेशन में भी काम देगा। अरे बोलो यार, और कभी कभी ऐसे पूछता है ना कि इस पॉइंट पर पोटेंशियल इतना है तो बताइए सेंटर से दूरी कितना है। अच्छा लगा सुन के? इस पॉइंट पर पोटेंशियल इतना है तो बताइए उसका सेंटर से दूरी कितना है। समझ आ रहा है कि नहीं? तब वहां बच्चा डायलेमा में फंसता है, क्योंकि अगर डिस्टेंस निकालना है तो अंदर वाला फॉर्मूला लगाएं कि बाहर वाला फॉर्मूला लगाएं। तो उसके पास दो केस है कि जो डाटा दिया है उसको पहले बाहर वाला भी फॉर्मूला में पुट करके चेक करे और अंदर वाला भी फॉर्मूला में पुट करके चेक करे। अरे बोलो यार, तो उससे तुम बच जाओगे। इस पॉइंट पर पोटेंशियल जितना है उससे 1.5 टाइम्स होता है, जो कि यहाँ ज्यादा होता है, तो यहाँ पर पोटेंशियल मैक्सिमम होता है। समझ आ रहा है कि नहीं? तो अगर पोटेंशियल इसके और इसके बीच में वो डाटा दिया है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं अंदर में ही होगा, तो अंदर वाला फॉर्मूला लगा करके बना देगा डायरेक्टर। और अगर जो इससे कम दिया है तो बाहर का ही होगा। बात समझ में आया? एक बार डायरेक्टर क्वेश्चन ऐसे पूछे हुए जेईई में कह रहा है कि सरफेस पर पोटेंशियल भी नॉट है, तो जैसे सरफेस पर पोटेंशियल भी नॉट बोला आपको समझ जाना है कि सेंटर पर 1.5 भी नॉट होगा और इसके बीच में जो भी होगा वो यहीं पर कहीं ना कहीं होगा, और सेंटर से जो कम होगा वो बाहर के पॉइंट पर होगा। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? तो वो पकड़ा जाता है। आप इसको रटे हुए रहिएगा, जो प्रॉपर्टी बोले ना रट जाओ, उसको रट जाओ। पहला लेवल में तुमको फिजिक्स नहीं सिखाया जा रहा है, ये बात तुम समझो। मेडिकल लेवल में या जेईई मेन का 80% 90% क्वेश्चन बनाने में तुमको फिजिक्स नहीं सिखाया जा रहा। फिजिक्स केवल IIT एडवांस के बच्चे सिखाया जाता है। तुमको बताया जा रहा है कि देखो ये है, इसको रट जाओ और ऐसे अप्लाई कर लो। कैसे हो रहा है उसको छोड़ो, तुम ऐसे कर लो, तुमसे सवाल बन जाएगा। तुमको फिजिक्स पढ़ाना स्टार्ट करेंगे तुम भाग जाओगे। समझ आ रहा है कि नहीं? तो फिजिक्स में क्या होता है कि बहुत कंसेप्ट डालना पड़ता है, एडवांस के बच्चे केवल बताया जाता है। जो सोचेगा कि समझ करके बनाया वहां लोटा फंसेगा। टाइम कहाँ है तुम्हारे पास? 1 मिनट में तो आधा मिनट क्वेश्चन पढ़ने और समझने में लग जाता है, उसके बाद तुम क्वेश्चन सोच के बनाओगे। और कट ऑफ भी क्या जा रहा है? 50% जा रहा है, वहां जा रहा है 600। हम एक बात आपको बता रहे हैं, तो इस चीज को समझिए। फिजिक्स में समझ में आया क्या बोले? पहला देखिए कोई अगर हमको देखे पढ़ाते तो क्या कह रहे कैसे पढ़ा रहा है, सीधे रटवा
आ रहा है ना एक्सप्लेनेशन बता रहा है ना कुछ बता रहा है, हम इसका एक्सप्लेनेशन बताएंगे गौसिलसिला में, लेकिन बोल देंगे लिख देंगे, समझ में आ रहा है कि नहीं? वो अगर नहीं भी ध्यान रहा तो कोई बात नहीं है, तो नहीं सो तुमको 90% बन जाएगा सवाल। समझ में आ रहा है? मेडिकल में तो 100% बन जाएगा। बोलो यार, तो इस चीज को समझिएगा। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम तुम्हारे सवाल को अगर बनाने बैठे तो हम यही सोच के बनाएंगे, वही चीज तुमको हम बता रहे हैं। जितना कम सोच करके हम तुम्हारे सवाल को डील कर लेंगे उतना ही को हम बताएंगे, उससे ज्यादा नहीं बताएंगे। तुम इतना तो पकड़ के सब सवाल बना लो। समझ में आ रहा है? तो इस चीज को ध्यान रखिएगा कि मतलब जो बोला गया रट जाना चाहिए कि इसको तो रट जाना कि सेंटर पर है तो 1.5 सॉरी सरफेस पर इतना है तो 1.5 टाइम्स ज्यादा यहाँ पर होता है। समझ आ रहा है कि नहीं? यहाँ पर आगे ग्राफ में देखो कि यहाँ मैक्सिमम होता है, इससे ज्यादा तो होगा नहीं। तो अगर इस दोनों के बीच में देगा तो कहीं ना कहीं अंदर में पॉइंट होगा। और बोलो यार, और इससे अगर कम देगा तो बाहर का पॉइंट हो जाएगा। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? तो ये रिजल्ट आपको रटे हुए रखना है। ग्रेविटेशन में भी डायरेक्ट पूछ देता है, तो वहां भी जितना यहाँ पोटेंशियल होगा उसका 3/2 टाइम्स यहाँ पर ज्यादा होगा। कोई दिक्कत लग रहा है क्या? तो अभी तक कुछ नहीं बताए हैं। फॉर्मूला है, रट जाना है, इसको भी रट जाना है। बताए ना कैसे रटना है? बाहर वाले पॉइंट के लिए पॉइंट चार्ट की तरह है, और अंदर वाले पॉइंट के लिए याद कर लेना है, डायरेक्ट रट जाना है। कोई दिक्कत लग रहा है यहाँ तक में? ठीक है। सेंटर वाला बताएं कि कभी भी सेंटर का बात करेगा तो इसका मतलब स्मॉल r 0 होता है, क्योंकि वहीं से तो हम लोग डिस्टेंस नाप रहे हैं। बोलो जी। अच्छा, कभी सरफेस से डिस्टेंस नापेगा तो फॉर्मूला में हम लोग सेंटर से ना करेंगे जी, तो r जोड़ करके करेंगे। अरे बोलो यार, r जोड़ोगे कि घटाओगे तो खुद ब खुद पता चल जाएगा। जैसे कि बोला क्या कि सरफेस से इतना इधर दूरी तो होगा कैपिटल R प्लस समथिंग, वो बराबर होगा स्मॉल r के। और अगर इससे इधर दूरी लेगा तो कैपिटल R में से इतना घटाओगे तो ये वाला तुमको हर हालत में सेंटर से दूरी पुट करना है। हमको नहीं लग रहा है कोई दिक्कत होना चाहिए। बोलो जी। जैसे कि इसमें एक चीज समझना जी, कभी कभी जानबूझ करके बोलेगा कि इंटेंसिटी का रेशियो बताइए 2 मीटर के दूरी पर और 6 मीटर के दूरी पर। जनरली देखना इसमें बच्चा क्या होता है ना कि या तो दोनों में बाहर लगाता है या तो दोनों में अंदर लगा देगा। गलत होगा, इस समय आया? अरे बोलो यार, जब यहाँ 2 मीटर वाला पर पूछा इंटेंसिटी और 6 मीटर वाला पर पूछा इंटेंसिटी का रेशियो, तो 2 मीटर वाला पर लगाओगे। अरे करिए देते हैं। तो इंटेंसिटी 2 मीटर पर और इंटेंसिटी 6 मीटर पर का अगर रेशियो तुमको निकालना रहेगा तो ये नहीं, बच्चा में यही होता है कि दोनों में एक लगा देगा, या तो बाहर वाला या तो अंदर वाला। नहीं, वो जो होगा वही लगाइएगा। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे? तो यहाँ पर किसके बराबर हो जाएगा? तो अंदर का पॉइंट ना है जी, तो KQ बाई कैपिटल RQ इंटू स्मॉल r। स्मॉल r का वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ? 2। अरे 2 मीटर की दूरी पर। और यहाँ पर कितना हो जाएगा? KQ बाई स्मॉल r का स्क्वायर। स्मॉल r का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 6 का स्क्वायर। बाहर वाले पॉइंट के लिए होगा ना जी? अरे क्या दिक्कत लग रहा है तुमको? तो यहाँ से KQ कैंसिल हो गया, समझ में आया? अरे बोलो जी। तो इसको कर लीजिएगा यार, ये ऊपर जाएगा तो 36 और 2 72 हो गया। RQ तो R इसका कितना दिए हुए? 4, तो 4 दिया तो कितना हो गया? 64 हो गया। इसी को कर लीजिएगा 8 से 8 बार में, ये 9 बार में। ये समझ में आया? तो अब बस यही सब चीज तुमको सीखना है ज्यादा का। तो बस ये ध्यान रखिएगा, ये हम बार बार बोल रहे हैं एक ही जगह पर। जैसे कि तुम पढ़ोगे मैग्नेटिक फील्ड में, तो यहाँ पर बोले कि अंदर में रहेगा तो अंदर का फॉर्मूला लगाना, बाहर में रहेगा तो बाहर का फॉर्मूला लगाना। कभी रेशियो वगैरह में मान लो कि दोनों का बात किया तो दोनों फॉर्मूला उसके अकॉर्डिंग लगाओगे। यही तो मैग्नेटिक फील्ड में करना है। तो वहां बोलेंगे थोड़ा, सीधे क्वेश्चन देंगे उसको बनाओ। अरे बात समझ में आ रहा है? तो इस चीज को समझे। अच्छा, ये नहीं कि ज्यादा स्टाइल मारने लगना कह रहे, हम तो जानते हैं कि अंदरों वाला लगता है बाहरों वाला लगता है। वो दोनों बाहरों वाला दिया, तुम अंदर बाहर वाला लगाने लगे। ऐसा ना है, वो देगा 6 मीटर पर 8 मीटर पर दोनों बाहर है तो स्टाइल मारने लगोगे। समझ में आ रहा है क्या? समझा जी? तो ये सब गलती नहीं होना चाहिए। हर एग्जाम्पल से आपको कुछ ना कुछ दिखा दिया जाएगा, और जो रेयर केस में एक वो छूट जाएगा वो लास्ट में क्वेश्चन वगैरह कर देंगे। ठीक है, तो चलो हम लोग क्या पढ़ लिए? पॉइंट चार्ज के लिए, हॉलो स्फीयर के लिए और सॉलिड स्फीयर के लिए। बाकी क्या क्या होता है वो तुम देख लिए। ठीक है, अब पढ़ना रिंग के लिए। रिंग बहुत स्पेशल केस है। यहाँ से 4-5 टाइप निकलता है जो आपको ध्यान रखना है। यहाँ से बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है।
तो पहले तो हम इसलिए जान के अच्छा से बनाए थे ना, ताकि आपको हम वो वाला बता दें कि क्यों पढ़ रहे हैं। शुरू में यही से ना स्टार्ट किए थे, लेकिन अब रिंग के कारण हम लोग पढ़ेंगे। तो रिंग का तुम थोड़ा सा क्या करे हुए कि विजुअलाइज कर लो। लाइए थोड़ा सा वो वाला टेबल है, टेबल बैठने वाला नीचे में गोल है जो, जल्दी लाइए जल्दी। कहाँ पे? ये वाला में नीचे क्यू बाई सेंटर से दूरी का स्क्वायर करिएगा जी। तो सेंटर से दूरी कितना है? 6। और बोलो जी क्या? बोलिए बोलिए बोलिए, और बोलिए 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 बोलिए, हाँ बोलिए बोलिए, क्या बोल रहे हैं जी? हाँ, जहाँ पना परवरिगा ले लीला, क्या इसमें आपकी दिक्कत है? हुक्म में आया था लाही लाही क्या क्या बोलता है जो भी। अरे समझ आ गया, ऐसे किए ठीक है। अंदर का पॉइंट बाहर पॉइंट को समझ आया ना? सेंटर से दूरी देखना। ये देखिए यारो, यही रिंग है, ये वाला ये रिंग है। हंसते क्या हो? ठीक है, ये रिंग है, समझ आ रहा है कि नहीं? तो इसी पे है, समझना जी, इसी पे चार्ज दे दिया गया, इस पे, इसके लेंथ पर, इस पर नहीं दिया गया तो जगह खाली, इस पे चार्ज दे दिया गया है। और इसका प्लेन कौन है? ई वाला प्लेन है, समझ है? ये रिंग है, तो इसका प्लेन कौन है? ये ना है जी। तो इसके सेंटर से परपेंडिकुलर जो जाए वो वाला एक्सिस कहलाता है, और उसके किसी भी पॉइंट को हम लोग एक्सियल पॉइंट बोलते हैं। ये बात समझ में आ रहा है कि सेंटर भी एक्सियल पॉइंट कहलाएगा? अरे यार, सेंटर से जो परपेंडिकुलर एक्सिस आता है उसको एक्सियल पॉइंट बोलते हैं, एक्सिस बोलते हैं, और उसके किसी भी पॉइंट को एक्सियल पॉइंट बोलते हैं। तो ये समझ में आया कि सेंटर भी तो उसी पर ना आ रहा है। तो ये समझ में आया कि एक्सिस के किसी पॉइंट के लिए जो फॉर्मूला लिखा जाएगा वो सेंटरों के लिए एप्लीकेबल होगा। कोई दिक्कत लग रहा है क्या? तो आई होप आप समझ रहे हो। डिस्क क्या है? ऐसे बस छेदा नहीं रहता है इसमें, समझ में आ रहा? क्या छोड़ो, ये समझ में आया ना क्या हुआ? ए सुनो, तुमको यहाँ पर क्या दिखेगा कि इस पॉइंट से क्या है, कम दूरी है, इस पॉइंट से ज्यादा दूरी है। अरे बोलो यार, लेकिन ऐसा है नहीं। देखो यहाँ ये इस टाइप से, ये ऐसे नहीं, ये ऐसे है, ऐसे है, देखो ऐसे। अब यहाँ से देखो तो नहीं लग रहा है कि इस पॉइंट का डिस्टेंस इससे 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 बराबर है? अरे बोलो जी। तो ये समझ में आया कि क्या है वो? तो इस चीज को ध्यान दीजिएगा। इसको आप ऐसे भी दिखा सकते हैं। देखिए यहाँ एजुअली खाली लिख दे रहे हैं, माने अगर आप ऐसे करना चाहते, देखिए ये अब इस पर आ गई, ये प्लेन पर है क्या? नहीं, ये ऐसे है, समझ रहा? ये प्लेन पर है। तो देखो यहाँ पर समझना, ये तो इससे इसका दूरी उतना ही है। समझ में आया कि सबका दूरी उतना ही है? अरे बोलो यार, कोई दिक्कत लग रहा है क्या? तो ये नहीं लगना चाहिए कि ये नजदीक का पॉइंट है या दूर का पॉइंट है, सब बराबर ही पॉइंट चार्ज होने का नहीं। ये समझ में आ रहा है ना? समझ में आया? तो ये ऐसे है, ऐसे ऐसे देखिए, ऐसे है ना, तो इसको ऐसे दिखाया गया। ठीक है, तो याद रखना, इतना समझ गए ना? बस ओवरऑल क्या है कि आपको याद रख लेना है कि पॉजिटिव रहेगा तो देखो, रिंग के कारण इंटेंसिटी एक्सिस पर, एक्सिस के ही अलोंग होता है। अब पॉजिटिव रहेगा तो चार्ज से दूर के तरफ होगा, नेगेटिव रहेगा तो चार्ज के तरफ साइड में रहेगा। ये बात समझ में आया? वो याद कर लेना, कैसे है कोई मतलब नहीं। वो डेरिवेशन होता है सबके कारण, इसके कारण इसके कारण, फिर ये कंपोनेंट कैंसिल होकर वो वाला इंटीग्रेट होकर चला आता है। कुछ नहीं सोचो, तुमको पहले याद रहना। तो इस डायरेक्शन में इंटेंसिटी होगा, ये बात समझ में आया? अगर जो ये नेगेटिव चार्ज होता है, ये ऐसे ना है जी, तो अगर नेगेटिव चार्ज था तो इंटेंसिटी इधर होता। और बोलो जी, ठीक है, और मैग्नीट्यूड तो उतना ही होगा। तो ई का वैल्यू कितना होगा? कितना टाइम शो कर रहा है? देखिए अभी नहीं आया, यहां देखिएगा। तो ई का वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करने जा रहे हैं किस कंडीशन में? सेंटर से एक्स दूरी पर। एक बात और बता रहे हैं, रिंग में जब भी सवाल पूछेगा तो हर हालत में कहां पर पूछेगा? एक्सिस पर ही, एक्सिस के बाहर नहीं पूछ सकता है।
अरे बात समझ में आ रहा है? एक्सिस के बाहर हम भी नहीं कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई नहीं कैलकुलेट कर सकता है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी रिंग के कारण अगर सवाल पूछेगा तो एक्सिस पर ही पूछेगा। सेंटर भी एक्सिस का एक पार्ट हो गया एक तरह से, और ये एक्सिस है जो कि इसके प्लेन के परपेंडिकुलर है, बता चुके हैं ना जी? अरे बोलो यार, ऐसे टाइप का है ये रिंग, ऐसे कोई दिक्कत लग रहा है क्या? ये समझ में आ रहा है कि इस पॉइंट से सबका दूरी बराबर है? तो समझ रहे होंगे आप। तो ई का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो सेंटर से x दूरी पर। अच्छा इधर देखते तो पॉजिटिव का कारण इधर दूर होता, इसीलिए तो कल रटवा दिए कि पॉजिटिव का कारण चार्ज से दूर होगा। हाँ ये भले बोल सकते हो कि चार्ज से दूर इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, तो वो याद रखना है कि एक्सिस के अलाउंग होता है। इसमें इस रिंग के कारण एक्सिस के अलोंग होता है। ये बोल देने के बाद आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए कि प्लस के कारण किधर होगा, माइनस के कारण किधर होगा। तो प्लस के कारण हर हालत में दूसरे टाइप में होगा। तो ई का वैल्यू कितना हो जाएगा? के रिंग पर क्यू इंटू एक्स, एक्स सेंटर से दूरी, बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पर पावर 3/2। ये आप याद रखिएगा एकदम रपेट के, k2x बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पर पावर 3/2। समझ आ रहा है कि नहीं? बिना सोचे समझे उसको याद रखिएगा। ये रिंग के किस पॉइंट के लिए वैलिड है? एक्सिस के किसी भी पॉइंट के लिए। सेंटर के लिए हाँ है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? एक्सिस के किसी भी पॉइंट के लिए अगर यहाँ माइनस चार्ज देगा तो इतना ही होगा, केवल डायरेक्शन इधर होगा। यहां पर रहेगा तो बताओ तो प्लस का डायरेक्शन किधर होगा? तो इससे दूर इधर माइनस रहेगा, तो इसके तरह। हमको नहीं लग रहा कोई दिक्कत होना चाहिए है? अच्छा चलो, तुम कुछ पूछते हो तो थोड़ा बहुत कुछ बोलना, तो उसको दिल लगी के तौर पर लेना, दिल की लगी नहीं हो जाना चाहिए। कह रहे पूछते हैं सर ऐसे बोलते हैं, पूछने को कभी रोके हैं क्या? बस ये है कि पहले बोल देना तब पूछना, और उसका थोड़ा बहुत मजाक चलता था, अदरवाइज बोरिंग हो जाएगा। ठीक है, तो खैर छोड़ो, ये आपको याद रहना चाहिए। ओके ठीक। अब इसका स्पेशल केस बहुत क्वेश्चन पूछता है, उसको याद रखिएगा, समझिएगा। इसका पहला स्पेशल केस है एट सेंटर, इसको याद रखिएगा जी, सेंटर वाले को रट ले रहिएगा। तो सेंटर पर तो दूरी कहां से नापते हैं? सेंटर से। आपको सेंटर का बात कर रहा था, x0, तो यहाँ x0 पुट कर दिया तो 0 आ गया, ये 0 पुट करेगा तो 0 करेगा तो ये 0, लेकिन कुछ ना कुछ बचा ना जाएगा जी, तो 0 बटा समथिंग 0। समझ में आया? तो ये वाला इतना सोच के नहीं बोलना है, सीधे रिंग के सेंटर पर इंटेंसिटी 0 होता है। सूर्य में बोल चुके हैं कि हम पढ़ा रहे हैं यूनिफॉर्म के लिए, नॉन यूनिफॉर्म के लिए नहीं पढ़ा रहे। अरे बात समझ में आ रहा है? तो इंटेंसिटी कितना होता है? सेंटर पर 0 होता है। ठीक है, अब जो दो रिजल्ट बताएंगे आपको, वो दोनों भी रटे हुए ही रहना है। समझ रहा? एक चीज समझना, हर जगह पर स्पेशल केस रटना नहीं होता है, कुछ कुछ ध्यान रखना रहता है कि आएगा तो ऐसे कर लेंगे, लेकिन रिंग का स्पेशल केस को आप रटे हुए रहिएगा। रीजन इसका एसटीएम वगैरह से भी रिलेट कर देता है, वो हम आपको बता रहे हैं। अभी आप ये समझ जाइएगा कि सेंटर पर इंटेंसिटी क्या होता है? 0। इसका डायरेक्ट यूज होगा, यहां से प्रॉब्लम स्टार्ट होता है बहुत सारा। तो रिंग के सेंटर पर, रिंग पे क्या याद रखना है? इंटेंसिटी नेट इतना होता है। अरे बोलो यार, किधर? एक्सिस के अलाउंग, और सेंटर पर इंटेंसिटी कितना होता है? 0 होता है। ठीक है, पहला। दूसरा, फार पॉइंट। एक तो हो गया क्या कि इनफाइनाइट डिस्टेंस, वो अभी नहीं बोला है। ठीक है, इसको समझिएगा थोड़ा सा। हालांकि हम मैथमेटिकल निकालते हैं, फिर फिजिकली भी बताएंगे ऐसा क्यों है। तो फार पॉइंट को क्या फिजिकली फील करोगे कि एक्स बहुत ज्यादा है। अब ये समझना, एक्स किसके रिस्पेक्ट में बहुत ज्यादा है? दो कंडीशन है, या तो चार्ज के रिस्पेक्ट में या तो रेडियस के रिस्पेक्ट में। तो कंपैरिजन हमेशा एक ही टाइप में होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो डिस्टेंट पॉइंट का मतलब हो गया क्या कि एक्स बहुत बड़ा है, तो किसके रिस्पेक्ट में बड़ा होगा बताइए? तो आर के रिस्पेक्ट में कि क्यू के रिस्पेक्ट में? आर के रिस्पेक्ट में। कंपैरिजन हमेशा एक ही वाला टाइप में होगा जी। समझ? तो ये बोला, इसका मतलब समझ में आया कि वो मैथ में ये बोला।
बोलो यार। यस सर। अच्छा, किसी भी पॉइंट पर पूछेगा कंडीशन कोई मारे यूज तो होगा यही ना मेन फॉर्मूला में। अरे वेक्टर में तुम रट भले जाओ कि ए और ए है 60 डिग्री है तो √3a होता है, लेकिन वो आया तो वही से ना है। तो कभी भी समझना, एक बात ये भी समझना, कोई भी स्पेशल केस जो आता है वो मेन फॉर्मूला से ही निकल करके आता है, ये बात समझ में आ रहा है। लेकिन स्पेशल केस याद क्यों रखा जाता है कि या तो याद रहेगा तब बहुत फास्ट हो जाइएगा, अब बार बार उससे सवाल भी पूछा जाता है। समझ में आया? तो फार पॉइंट बोला तो ये समझ में आया कि मैथ में ये बोला। अरे बोलो, एक जगह के लिए हम नहीं सिखा रहे, तुमको हम बार बार बोल रहे हैं, हम इलेक्ट्रोस्टैट को केवल दिमाग में रख के नहीं पढ़ा रहे हैं, हम ग्रेविटेशन को भी दिमाग में रख के पढ़ा रहे हैं, हम मैग्नेटिक फील्ड को भी दिमाग में रख करके पढ़ा रहे हैं, हम मैग्नेट को भी दिमाग में रख के पढ़ा रहे हैं। इलेक्ट्रोस्टैट डाटा कोई बच्चा हमारे पास आता है बहुत बार, इंक्वायरी में आया सर से मिलना है, हाँ क्या दिक्कत है, तो जो भी है लड़का लोग तो पूरा एकदम एटीट्यूड में आता है, सर ये जानते हैं वो जानते हैं, कुछ कुछ लड़की भी आती है, ठीक है, पूरा स्टाइल मारते हैं, एक्चुअली ना सर मेरे को मैग्नेट पे प्रॉब्लम है, ठीक है। हम बोलते झूठ मत बोलो, मैग्नेट में प्रॉब्लम है और तुम्हारा इलेक्ट्रोस्टैट क्लियर है, ये पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि जिसका इलेक्ट्रोस्टैट क्लियर है उसका मैग्नेट क्लियर होना ही है। तो इलेक्ट्रोस्टैट में पूरा माहौल बना करके हम इसलिए पढ़ाते हैं ना, हर छोटा चीज बताते हैं तुमको कि यहाँ सीखे तो 5 चैप्टर को एकदम समेट लोगे तुम, फिर क्या होगा कि 25% हम बोलेंगे, 75% तुम बोलोगे। ये बात समझ में आ रहा है? तो इसलिए यहाँ पर हम एकदम छोटा बात को बता रहे हैं कि यहाँ पर थोड़ा सा थम के तुम संभाल लिए तो फिर संभल जाएगा। अरे बोलो यार, तो इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। जैसे कि आगे तुम पढ़ोगे कि कोई भी चीज है, सर्कुलर लूप है, इसका करंट बह रहा है, हर पॉइंट पर बताइए कि मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, तो वहां पर तुम ही करोगे कि फॉर्मूला है तो फार पॉइंट बड़ा माने एक्स बहुत बड़ा है, किससे? करंट से बड़ा होगा। तो कैसे तुम तुमको बोलने लगे? तो एक जगह सिखाएंगे तो वैसे तुम 10 जगह पढ़ चुके। फिजिक्स में सब जगह प्रॉब्लम नहीं है, सबको एक जगह प्रॉब्लम है, उन सबको लपेटे हुए हैं। ग्राफ तुमको हम 3-4 लेक्चर पढ़ाते हैं, उतना में दिक्कत है तो सब जगह ग्राफ में तुम रहोगे, और उसको लगता है क्या कि इलेक्ट्रोस्टैटिक को ग्राफ में दिक्कत है, ग्रेविटेशनल में दिक्कत है, करंटों में दिक्कत है, चार्जिंग डिस्चार्जिंग और कैपेसिटर में भी दिक्कत है। दिक्कत सब जगह नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो अगर सिनेमा जो है ना वो अच्छा से दिखे तो पहले प्रोजेक्टर को ठीक करो, प्रोजेक्टर को ठीक कर लिए तो वहां पर अच्छा से दिखने करेगा। प्रोजेक्टर पर लगे हो अमिताभ बच्चन को तो हाँ हेमा मालिनी दिखे लगे। इस चीज को तुम समझो, चलो याद है। तो फार पॉइंट का मतलब समझ में आया कि बहुत दूर में, इसका मतलब x से बहुत बड़ा है तो किससे बड़ा होगा? 8 से 4 से तो बड़ा नहीं ना होगा। अब ये समझ में आया कि ये कंडीशन किस में मारेंगे? इसमें मारेंगे। हमेशा कंडीशन किस में मराता है? मेन फॉर्मूला में मराता है। अरे बोलो यार, तो कितना हो जाएगा? ई का वैल्यू KQX। अरे बोलो जी। अच्छा अब समझना कहाँ कहाँ दिक्कत होता है, कहाँ कहाँ बच्चा को प्रॉब्लम होता है, यही सब चीज है। एक जगह सीखोगे 10 जगह क्लियर होगा। जब हम पढ़ते थे ना तो हमारे टीचर किसी जगह पर x को गायब कर देते थे और किसी जगह पर r को गायब कर देते थे, तो हमको लगता था कि ऐसे कैसे? एक जगह पर x गायब हुआ, दूसरी जगह पर r गायब हुआ, इसका तो याद होगा। एक बात हम बता रहे हैं, बच्चा याद करने का प्रयास करता है, तो उसी चीज के लिए हम आपको बता रहे हैं। आप बोलिएगा कि कौन गायब होगा और कौन गायब नहीं होगा, वो आप बोलिएगा, अभी समझिएगा, क्योंकि एक बार में कोई गायब होगा, एक बार में कोई गायब होगा, तो आप बताइएगा क्या होगा। पहले अप्रोक्सीमेशन वाला हम लोग थोड़ा सा समझ ले। याद रखिएगा जी कि बहुत बड़ा संख्या में बहुत छोटा को आप जोड़िएगा या घटाइएगा तो छोटा वाला नेगलेक्ट होगा, बड़ा वाला रहेगा। ये बात समझ में आया? लेकिन बहुत बड़ा संख्या में छोटा संख्या को, बहुत बड़ा नंबर में छोटा नंबर को मल्टीप्लाई करिएगा और डिवाइड करिएगा तो छोटा वाला गायब नहीं होगा। रीजन समझो, 50 लाख में तुम 1 जोड़ दो तो तुम बोल सकते हो कि अप्रोक्स 50 लाख है, लेकिन 50 लाख बहुत बड़ा है
10 टू द पावर -6 बहुत छोटा है, तो 50 लाख इंटू 10 टू द पावर -6 ये बराबर होगा 50 लाख का। तुम छोटा को गायब कर दोगे। तो इस कंक्लूजन को पकड़, समझना छोटू, एक जगह पकड़ा तो 10 जगह क्लियर करेगा। मैग्नेटिक फील्ड में बताया ना कि हम बस लिखेंगे और तुमको बोलेंगे बताओ 4 पॉइंट पर, तो तुमको निकालना पड़ेगा क्या है, निकाल दोगे। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? तो ये कंक्लूजन पर आप पहुंचे कि बड़ा वाले नंबर से जब छोटे नंबर को ऐड करते हैं या सब्सट्रैक्ट करते हैं तो छोटा नंबर को गायब कर सकते हैं। जब बहुत छोटा रहेगा तब कहाँ बात करें, अरे बोलो यार। लेकिन नंबर कितना भी छोटा क्यों ना हो, कितना भी बड़ा क्यों ना हो, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में आप उसको गायब नहीं कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ देखो, तो इसमें हम ये कंडीशन मानने जा रहे हैं ना जी। तो x बहुत बड़ा है, चलो यहाँ x मल्टीप्लिकेशन में है, तो मल्टीप्लिकेशन में है तो गायब होने का सवाल है नहीं। ठीक है, अब यहाँ पर समझना, एक बात और बताएंगे, उसको ध्यान रखना तुम लोग। ठीक है, फाउंडेशन में क्या होता है कि सूर्य बताता है, आप लोगों में क्या है कि बोलते जाएंगे, उसको ध्यान रखेगा, नहीं होगा तो कहीं लिख भी देंगे। याद रखना, कोई नंबर बहुत बड़ा है, क्या है, बहुत बड़ा है, तो उसका स्क्वायर और बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है। और कोई नंबर बहुत छोटा है, माने 0 1 के बीच में बहुत छोटा है, तो उसका स्क्वायर करिए, क्यूब करिए, वो और छोटा होता जाता है। ये आप दिमाग में रखिएगा। तो 2-3 पॉइंट खाली याद रख लेना है। ठीक है, नहीं होगा तो अपने से लिख लीजिएगा, कि लिखना पड़ेगा हमको, लिख लीजिएगा। ठीक है, कि अगर एडिशन सब्सट्रैक्शन होगा तो छोटा नंबर बहुत छोटा है तो 5 के रिस्पेक्ट में 2 को गायब कर दोगे तुम। नहीं, एक बात बता रहे, बहुत छोटा रहेगा तो एडिशन सब्सट्रैक्शन में छोटा नंबर को नेगलेक्ट कर देते हैं। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में नेगलेक्ट नाम का कोई चीज नहीं होता, उसको सोचना ही नहीं, छोटा रहे चाहे बड़ा रहे। और एक केस और कि अगर कोई संख्या बड़ा है और कोई संख्या छोटा है तो स्क्वायर करने पर बड़ा वाला और बड़ा हो जाता है, और जो बहुत छोटा है, एक्चुअली उसका कंडीशन होता है 0 1 के बीच में, लेकिन तुम ऐसे अप्रोक्सीमेशन होगा तो वही यूज करना, जो बहुत छोटा हुआ और छोटा हो जाएगा, दोनों के बीच में और गैप बढ़ जाएगा। समझ आ रहा है कि नहीं? अरे बोलो जी, अब यहां समझिएगा। अब आप बताइएगा क्या क्या होगा। इसी में ये कंडीशन मारेंगे तो के क्यू, क्या x बहुत बड़ा है, गायब करने के बारे में सोच सकते हैं क्या? नहीं। चलिए अब यहां पर क्या देखिएगा, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो इस दोनों में कौन बड़ा है? x बहुत बड़ा है, तो x बहुत बड़ा है तो एक्स स्क्वायर बहुत 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 बड़ा हो गया, और r बहुत छोटा है तो और बहुत छोटा हो गया। तो इस दोनों में समझ में आया कि ये बहुत बड़ा है और ये बहुत छोटा है। क्या नेगलेक्ट वाला खेल यहाँ चल सकता है कि नहीं चल सकता? चल सकता है, क्योंकि यहाँ एडिशन है। तो इस दोनों में ये नेगलेक्ट हो जाएगा। ये बात आपको समझ में आया? तो क्या लिखाएगा, एक्स स्क्वायर पर पावर 3/2, तो यहाँ पर डायरेक्ट पता चल गया होगा कि कट जाएगा तो एक्स क्यूब, और एक्स क्यूब यहाँ से कट जाएगा तो कितना हो गया, के क्यूब बाई एक्स स्क्वायर। तो समझना, रिंग के कारण अगर 4 पॉइंट पर इंटेंसिटी पूछेगा तो तुम देखोगे इसको, ये ऑप्शन में दिख भी नहीं करेगा तुमको ये दिखेगा। ये बात समझ में आ रहा है? तो अप्रोक्सीमेशन, एक चीज समझना जी, अप्रोक्सीमेशन के सवाल को तुमको रटवाया नहीं जा सकता है, क्योंकि वहां पर तो किसी को बड़ा किसी को ना छोटा दे देगा। तो उसमें हर हालत में आपको ये चीज समझना ही पड़ेगा। क्या कोई दिक्कत लग रहा है? अब एक चीज को समझना, मैथमेटिकली इतना किया ना, अब देखो इसको एकदम फिजिकली कितना प्यार से तुम देख ले सकते हो। इसीलिए तुमको हम पॉइंट 4 पर याद है समझाए थे, पॉइंट 4 समझाए थे। तो पॉइंट 4 को नहीं समझाया जाता, लेकिन हम इसलिए समझाते हैं कि तुमको एक बार फीलिंग जो आ गया तो बहुत सारे सवाल को तुम तुरंत जवाब दे दोगे। समझना, इस रिंग के कारण आपको इंटेंसिटी निकालना है बहुत दूर वाले पॉइंट के लिए पर। तो ये समझ में आया कि बहुत दूर वाले पॉइंट के लिए तो कोई भी चीज जब तक कोई इंफिनिटी नहीं हो जाए, फाइनाइट कोई भी चीज, फाइनाइट चीज, चाहे वो बड़ा हो चाहे छोटा हो, बहुत दूर वाले किसी भी पॉइंट के लिए कोई भी फाइनाइट साइज वाला बॉडी एक पॉइंट के तरह बिहेव करता है। समझ में आ रहा? तो बहुत दूर के पॉइंट पर अगर इफेक्ट देखना है रिंग के कारण,
तब तो रिंग पॉइंट की तरह बिहेव करेगा, और पॉइंट की तरह जब रिंग बिहेव करेगा तो इसके कारण बहुत दूर वाले एक्स पर कितना इंटेंसिटी होगा, तो KQ बाई एक्स स्क्वायर होगा, क्योंकि पॉइंट के कारण उतना ही होता है। देखिए तो नहीं समझ में आया? ये हम बता सुना जाए, रिंग के कारण तो तुमको पकड़ा गया, तुमको डिस्क के कारण जो अगर बहुत दूर वाले पॉइंट पर निकालने के लिए कह देगा ना तो दिमाग तुम्हारा खराब हो जाएगा। समझ में आया? फाइनाइट लाइन चार्ज के कारण जो अगर बहुत दूर वाले पॉइंट पर कर दिया, तुम उसके फॉर्मूला में घुसा कर लिमिट मारना स्टार्ट कर दिए तो तुम्हारा दिमाग खराब कर देगा। तो एक यूनिवर्सल रूल चलेगा क्या, बस खाली साइज इनफाइनाइट नहीं होना चाहिए बॉडी का। अरे बोलो यार, फाइनाइट में वो कितना बड़ा है, 5 मीटर 10 मीटर 50 मीटर कितना बड़ा है, बहुत दूर वाले पॉइंट के लिए वो क्या बिहेव करेगा, पॉइंट के जैसा बिहेव करेगा। अब अगर वो इलेक्ट्रोस्टैटिक में पूछेगा तो पॉइंट चार्ज के कारण जो फॉर्मूला होगा वही होगा, अगर जो ग्रेविटेशन में पूछेगा तो पॉइंट मास के कारण जो होगा वही होगा। अरे बोलो यार, चाहे वो डिस्क हो चाहे वो लाइन हो, अरे बोलो यार, चाहे स्फीयर हो, कुछ भी हो। समझ में आया? तो ये वाला हम लोग डायरेक्ट बता सकते थे कि नहीं बता सकते थे, लेकिन बहुत दूर वाले पॉइंट के लिए ही। अरे बहुत दूर देखोगे तो छोटा ना दिखेगा जी, आदमी को देखते हो पहाड़ पर तो इतना को दिखता है, समझ आ रहा है कि नहीं? मन लगेगा फूंक मारेंगे तो उड़ जाएगा, ऐसा नहीं है। वो बेचारा किसी के साथ घूम रहा होगा आराम से, लेकिन तुमको अब दू को भी तुमको एक को दिखता होगा। चलो यहाँ देखो, ये बात समझ में आया आपको कि दूर वाले पॉइंट के लिए ये कैसा बिहेव करेगा, पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा। और पॉइंट चार्ज का इफेक्ट देखेगा तो KQ बाई R स्क्वायर होता है, तो यहाँ R तो एक्स ना है। तो ये वाला आई होप क्लियर होगा। क्या इसको याद करने की जरूरत है क्या? नहीं। इस समय आया कि रिंग की जगह डिस्क भी होता तो यही होता, या लाइन चार्ज भी होता तो यही होता, कुछ भी होगा तो यही होगा। अरे बोलो यार। अब एक केस जो है ये तुमको याद रखना है फॉर्मूला को, क्योंकि इससे एसएम वाला में भी डील होता है, लेकिन तुम बताना अब क्या होगा। यहाँ देखो स्पेशल केस में, तीसरा स्पेशल केस में तुमको समझा दिया, देखो यही समझाए यही यूज हो जाएगा, अब बाकी आगे तो तुम यूज करते रहोगे। वेरी नियर टू सेंटर, तो इसका क्या मतलब हुआ, सेंटर के बहुत नजदीक। इसका मतलब क्या हुआ कि एक्स क्या हुआ, बहुत छोटा हुआ। किसके रिस्पेक्ट में, चार्ज के रिस्पेक्ट में, आर के रिस्पेक्ट में। तो इसका मतलब क्या हो गया कि एक्स बहुत छोटा है आर के रिस्पेक्ट में मैथमेटिकली। अब तुमको बताना है कि ये वाला फॉर्मूला कहां पर जाएगा। बोलो तो, बोलो बोलो बोलो, मजा आ जाएगा। ई का वैल्यू एक्स बहुत छोटा है, तो क्या इसको नेगलेक्ट करेंगे या नहीं करेंगे? नहीं करेंगे। हमको प्रॉब्लम कर रहा है याद के लिए समझ आ रहा है, या समझिएगा। तो कितना हो जाएगा, KQX बाई एक्स बहुत छोटा है आर से, तो एक्स स्क्वायर और बहुत छोटा होगा आर स्क्वायर से। कौन नेगलेक्ट होगा या होगा कि नहीं होगा? नेगलेक्ट होगा, एक्स स्क्वायर नेगलेक्ट होगा, आर स्क्वायर बचा हुआ रह जाएगा। ये समझ में आया कि यहाँ पर आर स्क्वायर पर पावर 3/2 होगा। अरे बोलो यार, कोई दिक्कत लग रहा है? देख रहे हो यहाँ पर आर गायब हुआ था, यहाँ कौन गायब हुआ है, एक्स। इसी में हमको लगा था कि अरे मास्टर को याद है। तो एक्चुअली है क्या ना कि उतना खुल करके हमको एग्जांपल दे करके नहीं बताया गया था, समझ आ रहा? अब किसी भी जगह पर तुम कर लो तो ये वाला कितना हो गया, KQ बाई RQ इंटू एक्स। समझ में आया क्या बोल रहे हैं? इसको याद रखे हुए था, क्योंकि एसएम में वो आगे पढ़ा रहता है। जब फॉर्मूला बताएंगे ना कि कोई अपोजिट चार्ज को रख दीजिएगा, इसके अपोजिट चार्ज को, ये प्लस में है तो माइनस, ही माइनस में है तो प्लस, उसको सेंटर के जस्ट नजदीक रख दिया तो एसएम करता है, तो उसमें इसका यूज होता है। ऐसे देखो, इसको याद तुम कर सकते हो। इसको हम केवल याद करने का तरीका बता रहे हैं, ये फिजिकली नहीं है, ये फिजिकली था, ये रियल में है। इसका खाली हम ट्रिक बता रहे हैं। ऐसे सेंटर पर तो 0 है, और दूर वाले पॉइंट के लिए जिसको पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करना ही था, तो डायरेक्ट KQ बाई R स्क्वायर R x से तो हो जाएगा KQ बाई x स्क्वायर। नजदीक वाले पॉइंट के लिए तुम ऐसे सोच के याद रख सकते हो ना कि ऐसा लग रहा है जैसे
सॉलिड स्फीयर के कारण। सॉलिड स्फीयर में कितना होता है इंटेंसिटी, देखो तो KQ बाई कैपिटल RQ इंटू स्मॉल r। तो ये वाला कितना है, देखो KQ बाई कैपिटल RQ इंटू स्मॉल x टाइप का है, माने x टाइप का, x यार दूरी हुआ ना जी। इसमें फिजिक्स है क्या? नहीं, ये हम याद करने का एक वे बताया, आप रट जा सकते हैं, लेकिन इसमें फिजिक्स था कि नहीं था? हाँ, अरे बोलो यार, अप्रोक्सीमेशन में क्या आपको लगा कि हम भी रटिए काहे हैं? आप भी नहीं रटिएगा, सही में आया क्या बोले? लेकिन चूंकि इसका यूज आगे, एक चीज समझना, स्पेशल केस का जो भी चीज केवल उसको पूछा जाता है तो उसको याद नहीं किया जाता, बस खाली दिमाग में रहता है कि बोलता है तो ऐसे बढ़ जाते हैं, चलाता है, तुरंत चलाता है। लेकिन इसका यूज यहाँ नहीं है, केवल इससे आगे भी। तो अगर इंटेंसिटी पूछेगा तो डायरेक्ट आप बता दीजिए, फोर्स भी पूछेगा तो इसका यूज होगा, एस्टेल में भी इसका यूज होता है, समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इसको भी क्या करिएगा कि आप याद कर रहिएगा, बोलो यार, क्योंकि बार बार पूछा जाता है। हमको नहीं लग रहा कोई दिक्कत होना चाहिए, कोई दिक्कत लग रहा है? अब यहाँ समझना, बच्चा का दिमाग काहे खराब होता है, देखो तुमको हम बता रहे हैं। पहला दिमाग बच्चा खराब किया आता है कि रिंग के कारण यहाँ इंटेंसिटी कैसे कैलकुलेट होता है। आईपी एडवांस में उसका केवल यूज होता है, आप लोगों ने वो एडवांस वाला भी बच्चा यूनिफॉर्म वाला के लिए याद करना पड़ेगा उसको, उतना टाइम थोड़ी को बना लेगा इंटीग्रेट करके। कुछ कुछ जगह होता है कि यहाँ पे बिना इंटीग्रेटो के लिए अगर फीलिंग रहेगा तो समझ जाएगा कि पूर्ण कंपोनेंट इधर जाएगा, ऐसे करेगा तो डील कर लेगा। वो सब होता है जब वैरी करता है तब इंटीग्रेशन वाला खेल चलने लगता है, समझ आ रहा है? तो वो सब में टाइम बर्बाद नहीं करना, ये याद जैसे बोलेंगे वैसे करना। तो हम बोल कैसे रहे कि तुम क्या क्या करना, एक्चुअली हम तुम्हारे सवालों को देखेंगे तो हम जितना सोच करके तुम्हारा सब सवाल बन जाता है तुमको मिनिमम मत नहीं बताएंगे, समझ आ रहा है? तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। कुछ कुछ जगह पर ये इसलिए बोल दे रहे हैं ना एक्सप्लेनेशन थोड़ा बहुत कि ये नहीं सोचो कि हम नहीं जानते, हम जान रहे हैं लेकिन उसको हाइड किए हुए हैं, रीजन क्योंकि तुमको उसका जरूरत नहीं। तो ये याद कर लोगे, ये भी रट जाओगे जी, ये वाला नहीं भी रटोगे तुमको पकड़ा जाएगा, बहुत दूर वाले पॉइंट पर जब भी बात करेगा कैसा करेंगे, और ये वाला तुम रट जाना, ठीक है? अब एक रिजल्ट और है तुमको रटना है, सॉरी रिंग जो होता है ये बहुत स्पेशल केस होता है। रिंग में हम देखिए, अब समझना, इसको मैथमेटिकली बताया जाता है, हम रिंग को शादी का बात नहीं कर रहे हैं कि रिंग बहुत स्पेशल केस होता है, इसका मतलब 20 मिनट बाकी है, 19 मिनट बाकी है, ठीक है, 19 मिनट में खत्म हो जाएगा, समझ आ रहा है? तो ये रिंग हम पढ़ाई का बात कर रहे हैं, ये बहुत स्पेशल होता है क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछता है, साइट में बनता है क्वेश्चन पूछने का, तो समझिएगा इसका इंटेंसिटी कैसे कैसे वैरी करता है, ये मैथमेटिकली बताएंगे तो आप फ्रस्ट्रेट कर जाइएगा। आपको हम एक सिंपल एक्सप्लेनेशन देते हैं तो आपको लग जाएगा। अच्छा एक बात बताइए, किसी आदमी के पास जेब में पैसा नहीं था और शाम में भी उसके जेब में पैसा नहीं, तब तो दो ही चीज हो सकता है, या तो कंटिन्यू उसके जेब में पैसा जीरो रहा, या कुछ कमाया और किसी के चक्कर में फंस गया। चलिए यहाँ देखिएगा, रिंग के कारण सेंटर पर इंटेंसिटी कितना होगा, 0, और इनफाइनाइट पर तो x का वैल्यू इन्फिनिटी ना पुट करना पड़ेगा तुमको जी। तो इनफाइनाइट वाला में तो मैंने बहुत दूर में ये फॉर्मूला लगेगा, और यहाँ इन्फिनिटी पुट करोगे तो 0 होगा कि नहीं होगा? ऐसे याद रखना, इन्फिनिटी पर सब के कारण इंटेंसिटी 0 होता है, एक को छोड़ करके। इनफाइनाइट चार्ज शीट जब होता है ना तो उसके कारण इन्फिनिटी पर भी इंटेंसिटी 0 नहीं होता, बाकी सब के कारण चाहे वो फाइनाइट है चाहे इनफाइनाइट है, इंटेंसिटी क्या होगा, 0 होगा। तो समझना, रिंग के कारण सेंटर पर इंटेंसिटी 0 था, माने सुबह में 0 था पैसा, और इन्फिनिटी में भी 0 है, शाम में भी 0 है। तो दो केस, या तो कंटिन्यू उसका इंटेंसिटी 0 रहा, या तो इंटेंसिटी कुछ हुआ और फिर घट के 0 हुआ। आपको क्या लगता है, पहले बढ़ा फिर घट के 0 हुआ? क्योंकि अगर कंटिन्यू इंटेंसिटी 0 रहता तो हम अपना नौटंकी कैसे करते हैं, तो डायरेक्ट लिखते जी इंटेंसिटी ड्यू टू रिंग इक्वल टू 0, दैट्स ऑल, बात खत्म। समझ आ रहा है? बंदे मातरम। ये बात समझ में आ रहा है आपको? समझ में आया? तो इस चीज को अब समझना, तुम समझना कि ये बहुत स्पेशल केस था, ये भी जी कि रिंग के कारण यहाँ 0 है, इन्फिनिटी पर 0 है, इसका मतलब बीच में क्या हुआ, कुछ हुआ उसके बाद घट
ये समझ में आया? इसका मतलब किसी ना किसी पॉइंट पर मैक्सिमम इंटेंसिटी होगा। ठीक है, अब वो कहां होगा तो कुछ किया नहीं जाता है, इसको डिफरेंशिएट करके जीरो किया था, कैलकुलेट किया था, आपको करना नहीं है। समझ में आ रहा? तो आप केवल याद रखिएगा कि ई मैक्स कहां पर होता है, एट, जगह है नहीं बचा, x इक्वल टू आर बाई रूट 2 पर, मतलब सेंटर से r बाई रूट 2 दूरी पर इंटेंसिटी क्या होता है, मैक्सिमम। मतलब जीरो से वहां तक बढ़ा होगा, इंटेंसिटी r बाई रूट 2 हो गया है, सेंटर से r बाई रूट 2 दूरी पर मैक्सिमम होगा, और फिर घट करके क्या हुआ होगा, जीरो हुआ होगा। कोई दिक्कत लग रहा है? अब समझना, आपसे पूछेगा मैक्सिमम इंटेंसिटी कितना है, तो ये एक जगह के लिए नहीं, फिर से हर जगह के लिए, हर जगह के लिए। अगर आपको ये पता चल जाए कि इस कंडीशन में मैक्सिमम है या मिनिमम है, तो फिर आपको उसको याद करने का जरूरत नहीं, वो कंडीशन मारेंगे, रिजल्ट फेंक देगा। बताओ तो ई मैक्स अगर निकालना रहेगा तो क्या करेंगे? मेन फॉर्मूला में x इक्वल टू आर बाई रूट 2 मारेंगे तो चल आएगा। हम आपको निकाल के बता सकते हैं, लेकिन याद आप नहीं करिएगा उसको, जो कहेंगे याद करना वही करिएगा। तो ये समझ में आया कि यहाँ पर ई मैक्स अगर कैलकुलेट कर, अच्छा हम क्या बोले, ई मैक्स का वैल्यू आर बाई रूट 2 होता है, जो डायमेंशनल लगा गलत। x इक्वल टू आर बाई 2 मतलब सेंटर से r बाई रूट 2 दूरी पर मैक्सिमम होता है। दो जगह होगा, एक इधर, इधर तो सेंटर से r बाई रूट 2 होगी। एक बात हम आपको बता रहे हैं, तो ये समझ में आया कि सेंटर से r बाई रूट 2 दूरी पर इंटेंसिटी मैक्सिमम होता है। कितना होता है कैसे कैलकुलेट करोगे बताओ तो? इसी फॉर्मूला में ये रटोगे तुम? नहीं, तुम किसको रटोगे? इस पॉइंट को। अरे बोलो यार, ये वाला रटोगे। यहाँ से बड़ा अच्छा सवाल भी होता है कि रिंग कहीं पीछा नहीं छोड़ेगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में भी इसका बहुत खेल हो जाता है। ठीक है, जब अच्छा सवाल पूछता तो अभी बस केवल ये याद रखना, ई मैक्स कैसे कैलकुलेट होगा, खाली हम लिख देते हैं। तो के क्यू एक्स के जगह पर आर बाई रूट 2 बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो आर स्क्वायर बाई 2 पर पावर 3/2। कुछ नहीं, यहाँ पर कर लीजिएगा, डील करिएगा, चल आए। अरे बोलो यार, लेकिन हम ये नहीं बता रहे क्या यार, ये होगा ना 3r स्क्वायर बाई 2 अपर पावर 3/2, तो उसको कर लीजिएगा कि नहीं करिएगा? अरे एक तुम लोग मेडिकल वाले में देख लो, कहीं हो सकता है दिक्कत लगे। x पर पावर 3/2 को ना तुम डायरेक्ट x रूट x पढ़ना तेजी में, कुछ है ना x पर पावर 3/2, तो x पर पावर 1/2 पर पावर 3, तो रूट x इंटू रूट x ये आता है ना, लेकिन चूंकि 4-5 बार यूज होता है और तुम्हारा दिमाग चलता है मैथमेटिकली कम, इसलिए तेजी में याद रखना। यहाँ भी यूज होगा, क्वाइल के कारण मैग्नेटिक फील्ड में भी यूज होगा, ग्रेविटेशन में भी यूज होगा, समझ में आ रहा है? 10 जगह पर यूज होगा। तुम क्या है कि बार-बार सोचोगे तुमको दिक्कत लगेगा, तो सीधे x पर पावर 3/2 मतलब x रूट x डायरेक्ट, तो 3r स्क्वायर बाई 2 पर पावर 3/2, इसका मतलब 3r स्क्वायर बाई 2 इंटू अंडर रूट 3r स्क्वायर बाई 2। अरे बोलो यार, तो उसको तुम कर लोगे। अरे बोलो, चूंकि ये बार-बार यूज होता है, तुम लोग सोचते हो किसी भी बात में, इसलिए बोल रहे उसको ध्यान रखना हो जाएगा। समझ आया? क्या इसको याद करोगे? याद नहीं करना है, याद इसको करना है। समझ आ रहा है क्या बोल रहे हैं? तो रिंग यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब कुछ और भी होता है, स्टेबल इक्विलिब्रियम अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, लेकिन वो वहां पढ़ाया जाता है। जब स्टेबल अनस्टेबल बताएंगे ना इसमें, तब वो वाला हम चर्चा करेंगे। अब फोर्स करेंगे तब वो वाला बताएंगे। क्लियर हुआ? एक बार फिर से बोलते, कितना टाइम में देखिए दोस्तों? 14 मिनट। यहाँ देखिए, यहाँ देखिए। अच्छा, इसके कारण एक चीज छूटा हुआ है ना, बउआ टाइप का है। क्या छूटा हुआ? बोलिए, जल्दी बोलिए। हाँ, पोटेंशियल। ये बात हुआ ना, भी का वैल्यू होता है के क्यू बाई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। चूंकि टाइम है इसलिए हम तुमको ये समझा देते हैं। यहाँ समझना, पोटेंशियल का एक स्पेशल कहानी होता है, समझना। पोटेंशियल वेक्टर एक स्केलर है, उसको तो डायरेक्शन देखने का जरूरत नहीं होगा। तो उसमें ये याद रखना ना कि चार्ज कैसे भी डिस्ट्रीब्यूटेड है, अगर सब चार्ज से बराबर दूरी है r, तो तुम डायरेक्ट पोटेंशियल बोल सकते हो के क्यू टोटल बाई r। समझ लो, इसको ध्यान रखना। चलो, ये किसके लिए बता रहे? यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म किसके लिए?
ना, ये हम सबके लिए बता रहे हैं, बाकी जो बता रहे हैं सब यूनिफॉर्म के लिए, लेकिन जो अभी हम लिखने जा रहे हैं ना वो सब के लिए एप्लीकेबल होता है। ठीक है, यहाँ समझना पहले, इसको छोड़ दो, आगे हम पोटेंशियल पढ़ाएंगे, समझ में आ रहा है, सब क्लियर होगा। अभी रिजल्ट याद रखना है, यहाँ Q1 है, यहाँ कौन है Q2, यहाँ कौन है Q3, यहाँ Q4, कुछ इसके प्लेन के ऊपर में भी हो सकता है, सपोज दे Q5, और सबसे उसका दूरी कितना है, सेम है। समझ में आ रहा है, तो डायरेक्टली हम इस पॉइंट पर पोटेंशियल के Q टोटल बाई R लिख सकते हैं। सब पॉइंट सब दूरी बराबर रहेगा, तो चाहे वो चार्ज कैसे भी डिस्ट्रीब्यूट है, ये सब में कैसे भी मत कर देना। ये जितना भी हम पढ़ा रहे हैं सब किसके लिए पढ़ा रहे हैं, यूनिफॉर्म के लिए। तो यहाँ देखना, समझना, ये रिंग है, समझना ये रिंग है, तो सेंटर से इस जगह पर पॉइंट हमको निकालना पोटेंशियल। ये बात समझ में आ रहा है कि सबसे इतनी दूरी पर है, तो हम बोल सकते हैं कि इस जगह पर पोटेंशियल के, इसका Q टोटल, और कौन दूरी, ये दूरी की ये दूरी, चार्ज से दूरी, ये वाला दूरी, तो ये वाला x है, ये वाला r है, तो ये √r² + x² हुआ कि नहीं हुआ, नहीं समझ में आया। तो वो वाला, अच्छा ये समझना, रिंग के कारण तुमको जितना भी तुम्हारे लेवल में रिंग के कारण जितना भी सवाल पूछेगा सब यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का कारण पूछेगा, लेकिन पोटेंशियल में नॉन यूनिफॉर्म भी देगा, चार्ज चाहे कैसे भी देगा। ये समझ में आया कि पोटेंशियल इतना ही होगा, क्योंकि उसमें डिस्ट्रीब्यूशन का खेल नहीं चल रहा, उसमें डिस्टेंस का खेल चल रहा, सबसे डिस्टेंस बराबर है Q टोटल बाई R होगा। अरे बोलो यार, तो ये वाला आप याद रखिएगा, इसमें हमको अब बताने का जरूरत नहीं। बताओ तो बहुत दूर वाले पॉइंट के लिए क्या होगा, बहुत दूर वाले पॉइंट के लिए x बहुत बड़ा होगा, तो ये गायब हो जाएगा, तो KQ बाई x होगा। वो तो ऐसे भी बोलते हैं कि बहुत दूर वाले पॉइंट के लिए पॉइंट कितना बिहेव करेगा, तो KQ बाई R होता है, तो KQ बाई x होगा। सेंटर के नजदीक में कितना होगा, तो x छोटा होगा, R बहुत बड़ा होगा, ये नेगलेक्ट हो जाएगा क्योंकि हम प्लस वाला है, ये नेगलेक्ट होगा, तो KQ बाई R होगा। समझ में? अब देखो समझो, उसी को समझाने में पहले 15 मिनट 20 मिनट टाइम लिए, यहाँ तुरंत कैसे हो गया, आप सब जगह पर ऐसे चलेगा, आप तुम बोलोगे तो मजा आएगा पढ़ने में, बस क्लास नहीं छोड़िएगा। ठीक है, क्लास अगर छूट जाएगा तो तब YouTube पर हम डाल ही रहे हैं इधर वाला, अब बाद में क्या होगा कि केवल आप ही लोग देख पाइएगा, बाहर वाला नहीं देख पाएगा, वो ऐप के थ्रू फिर एंट्री मिलेगा। अभी तत्काल तो वो देखेगा पूरा। ये समझ में आया कि अप्रोक्सीमेशन वगैरह कैसे होता है। ठीक है, कितना टाइम हुआ है बोलिए तो जल्दी बोल देते हैं, 11 मिनट है ना। अब यहाँ देखना छोटू क्या पढ़ाएं, रट जाना है सीधे। पॉइंट चार्ज के लिए पोटेंशियल KQ बाई R होता है, इंटेंसिटी KQ बाई R² है। तुमको हिम्मत है पूछने का? क्या है नहीं। चलो यहाँ देखो, हॉलो स्फीयर के कारण इंटेंसिटी, हॉलो स्फीयर हो चाहे सॉलिड स्फीयर हो, बाहर वाले पॉइंट पर इंटेंसिटी पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करता है एक तरह से सेंटर पर, तो KQ बाई R² होगा, पोटेंशियल KQ बाई R होगा। अरे बोलो यार, अंदर वाले पॉइंट पर, किसी भी पॉइंट पर, चाहे वो सेंटर है क्यों ना हो, जस्ट इनसाइड सरफेस भी बोलेगा तब भी 0 ही होगा, अंदर का पॉइंट है तो इंटेंसिटी 0 होगा, पोटेंशियल KQ बाई R होगा। और इसमें आपको याद रखना है कि अंदर के पॉइंट पे चार्ज के व्यू से इतना है, रो के व्यू से इतना है, दोनों एक ही फॉर्मूला है। Q को तुम लिख दो, रो को कितना लिख दोगे, Q/4/3 पाई R3, या Q को लिख दो 4/3 पाई R3 इंटू रो, दोनों एक के आ जाएगा, लेकिन याद रखना है दोनों फॉर्मेट को। अरे बोलो जी, इसलिए कि आगे आपको जरूरत पड़ेगा, इसलिए रखवा रहे हैं। और V का वैल्यू KQ बाई 2RQ, ये याद रखें KQ बाई 2RQ, तो ये पलटा करके यहाँ लिखाएगा -R²। ये यहाँ R नहीं हो सकता है, यहाँ R² ही होगा, RQ भी नहीं होगा। रीजन, क्योंकि अगर ये R² में है तो हर हालत में इसको R² ही होना पड़ेगा। समझ में आया? ये क्यों बोले, तो कभी कभी डायलेमा हो जाता है कि इसको तो उलट दिए, यहाँ पर पता नहीं R² था कि R था या क्या था, तो जब यहाँ R² है तो यहाँ दूसरा होने का सवाल कहाँ। हर हालत में R² ही होगा, R होगा यहाँ पर, डायमेंशनली गलत होगा क्योंकि R² में R घट सकता है। बोलो यार, तो ये समझ में आ गया होगा। इसके हेल्प से ही बताएं कि अंदर या बाहर में पॉइंट है तो बोल के नहीं देगा कि बउआ अंदर के पॉइंट पर बताओ, ऐसा नहीं है।
वो रेडियस उसका दे दिया है, आपको डिस्टेंस देख करके खुद डिसाइड करना है कि वो अंदर का पॉइंट है या बाहर का पॉइंट है। अंदर का पॉइंट रहेगा अंदर वाला फॉर्मूला लगाओगे, बाहर वाला पॉइंट रहेगा बाहर का फॉर्मूला लगाओगे। सेंटर बोलेगा तो सेंटर से दूरी नापे है तो x इक्वल टू 0 पुट करोगे, लेकिन सेंटर वाला का और सरफेस वाला का तुमको ध्यान रहेगा। एक पॉइंट यहाँ ये बताए थे कि सॉलिड स्फीयर नहीं, सॉलिड कोई भी चीज, स्फीयर हो, सिलेंडर हो, या बाद में आप पढ़ोगे कि एक सॉलिड सिलेंडर में करंट बह रहा है, किसी भी केस में अगर सरफेस पर इफेक्ट निकालना रहेगा फील्ड का या पोटेंशियल का, तो अंदर का फॉर्मूला लगाओ चाहे बाहर का फॉर्मूला लगाओ, एक ही आंसर आता है। तो बेहतर होता है कि बाहर वाला लगाए, क्योंकि बाहर वाला थोड़ा छोटा दिखता है सब जगह पर। अरे बोलो यार, तो आई होप क्लियर होगा। कभी रेशियो वगैरह का बात करेगा फील्ड में लेने के लिए, समझ आ रहा है। मैग्नेटिक फील्ड में जो ये क्वेश्चन आप लोगों ने पूछा है कि करंट बह रहा है तो सिलेंडर के अंदर और बाहर के पॉइंट का रेशियो लीजिए, ये हम एग्जाम के पहले ही बताए हुए थे। तो वैसे बहुत जगह पर ऐसा क्वेश्चन रहेगा जो बोलेंगे ना कि पूछा है नहीं पूछेगा, अरे बोलो यार, तो उस ढंग का क्वेश्चन आ जाता है डायरेक्ट। तो ये आई होप क्लियर होगा। कोई दिक्कत लग रहा है आपका? डाउट क्लियर हुआ था उस समय है? नाम भले हम बदल दिए थे, लाई ला पर यहाँ देखिए, रिंग के कारण x दूरी पर इंटेंसिटी इतना होता है, रट जाना, पोटेंशियल भी रट जाइएगा, इसे आप समझ भी गए होंगे, लेकिन रटा हुआ ही रहना चाहिए, ठीक है। इंटेंसिटी, रिंग का इंटेंसिटी एकदम सोए हुए भी रहिए तो आपको केस याद रहना चाहिए। सेंटर पर इंटेंसिटी 0 होता है, क्योंकि वहां से सवाल खिंचाएगा। तो सेंटर पर इंटेंसिटी कितना होता है? 0 होता है। और हर पॉइंट पर तो याद रखने की जरूरत है, पॉइंट की तरह बिहेव करेगा तो क्योंकि वाई आर स्क्वायर होता है, क्योंकि वाई एक्स स्क्वायर होगा। नजदीक वाले पॉइंट पर आप अप्रोक्सीमेशन कर सकते हैं, लेकिन करिएगा नहीं, रीजन क्योंकि उसका आगे भी यूज है, तो पूछेगा कोई चीज, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि अप्रोक्सीमेशन से यहां आएंगे तब यूज करेंगे, नहीं, ये याद रहेगा तो तेजी में यूज करेंगे। बोलो यार, ठीक है। और रिंग के कारण इंटेंसिटी मैक्सिमम कितना दूरी पर होता है? सेंटर से r/√2 दूरी पर होता है। कितना होता है ये नहीं याद करना है, उसमें x इक्वल टू r/√2 मारेंगे, वो खुद ब खुद आंसर फेंक देगा। कोई दिक्कत लग रहा है? और ये चूंकि आप मेडिकल वाले हैं तो इसको तेजी में से याद रखिएगा, क्योंकि बहुत जगह पर यूज होता है। कुछ डाटा याद रखा था जैसे 1/π, तो याद रखते हैं कि 0.32 होता है, क्योंकि बहुत जगह पर यूज होगा। अब तुमको आ गया 2/π, तुमको हम टाइम देते हैं, तुम कैलकुलेट करो, तुम टाइम ले लोगे, समझ रहा है कि नहीं? मतलब उसमें क्या है, 1 मिनट 10 मिनट तुम्हारा टाइम में चल गया। तो अब चूंकि बहुत बार यूज होता है, इसको याद रखते हैं कि 1/π होता है 0.32, तो 2/π बोला तो 2 × 0.32 0.64। तो चूंकि हर जगह पर ये यूज होता है, समझ रहा है कि नहीं? हर जगह नहीं, बहुत जगह पर यूज होता है, तो हमारा टाइम बचता है। आई होप क्लियर होगा, ठीक है। इसके बाद है जो कि क्या पढ़ाया जाएगा, तो सिलेंडर वाला पार्ट पढ़ाया जाएगा, ठीक है। लाइन चार्ज वाला पढ़ाया जाएगा, ओके। कितना टाइम हुआ? हाँ महरे, ये कैसे बज गया? हम सोच रहे थे कि पता है दूसरा क्लास लेंगे इसके बाद। नहीं, आप लोगों को खाना भी नहीं खाना होगा। अच्छा, सही बात। तो हाँ, तो कब तक आते हो लौट करके? 3 बजे तक? कोई बात नहीं, अगला क्लास में पढ़ाएंगे। इतना टाइम किस बीत गया? 2 घंटा का वीडियो ही बना है सर, सीधा में थे इसलिए नहीं पता चला। नहीं, मेन क्या हुआ कि जो 4 डेंसिटी वाला जो किए ना, तो उसमें लिखने में तो टाइम देवे ना किया। मेन आप सोचे थे कि ये पढ़ाएंगे, ये पढ़ाते ना तो और 2 4 5 को था वो घिंच देते, लेकिन उसमें भी टाइम लगेगा 2 घंटा।